आपने बोला था इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, संकल्प और आपने बोला था समर्पण में, राइट? समर्पण आपका रिजोल्यूशन हो गया, वेयर संकल्प इज आपका आपका हो गया डेडिकेशन या विल पावर, है ना, डिवोटमेंट हो गया। लेकिन जी। आप कह रहे हैं कि इसका भक्ति में है, कनेक्शन है कि नहीं है? इसका भक्ति के अंदर बिल्कुल कनेक्शन है। फॉर जी। एग्जाम्पल मैं मॉर्निंग की क्लास के लिए ही आपको बताती हूँ कि जब मैंने स्लीपिंग वाला कराया था और उसमें मैंने आपको पॉइंट बताए थे, मेरे पास टाइम नहीं था डिस्क्राइब करने का इस चीज को, पर आई वॉज टेकिंग द बेसिकली आई वॉज टेलिंग देम कि जहां मैं आपको पॉइंट बोल रही हूँ आप अपनी अवेयरनेस वहां लेकर के जाइए। दैट इज the bhakti which is you're devoting everything to me, right? Everything to me, whatever you don't they don't have to analyze anything, whatever I'll say they have to do it. हम भक्ति में भी वही करते हैं, ईश्वर के सामने या कहीं पर भी भक्ति में ये करते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप इसमें प्रैक्टिस में उतर जाते हैं और आप कहते हैं मुझे यही करना है, मुझे इसी तरीके से चलना है और मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे अब कंटिन्यू, तो वो आपका डेडिकेशन हो गया। तो इट इज, आई थिंक इट इज बोथ आर कनेक्टेड इन अ मतलब मुझे ऐसा लगता है। यस, ठीक, ये भी एक पॉइंट है। और किसी के कोई विचार? बिल्कुल सही है। आई वांट टू से समथिंग। जी। जैसे मेरे को पेंटिंग और स्केचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो व्हेनेवर आई डू पेंटिंग ना, तो 3 आवर्स 4 आवर्स भी हो जाते हैं ना कंटिन्यूअसली, वो टाइम मैं सिर्फ उसी में होती हूँ, मुझे कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी थॉट नहीं आते हैं। तो आई कैन कोरिलेट दैट थिंग विद वो जैसे बोलते हैं ना कि चित्त में शांति होनी चाहिए, तो वो चीज उस टाइम पे भी होती है। एंड ओम चैंटिंग के टाइम पे मुझे वो सेम फीलिंग होती है। बट इस जगह पे क्वेरी ये है कि क्या आप विल पावर को भक्ति के साथ जोड़ पा रही हैं? कर सकते हैं ना, क्योंकि तभी भी मैं एक संकल्प टाइप ही लेती हूँ कि आज मुझे अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी ही करनी है, अब वो कितना भी टाइम लगे। तो वी कैन रिलेट दैट थिंग ना। यस, ठीक। और किसी का कोई पॉइंट? सर, संकल्प में हम तर्क बुद्धि, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर संकल्प है, मतलब भक्ति मार्ग में भी, भक्ति के लिए भी संकल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो मैं ऐसा समझती हूँ, भक्ति के लिए हमें मतलब ईश्वर की मतलब प्रार्थना करना, उसकी भक्ति करना, उसकी कीर्तन करना, ये सब चीजें हमें करनी होती है। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक संकल्प होगा। जैसे मान लो हमें पूरी रात जागरण करना है, तो पूरी रात जागरण करने के लिए हमें अपनी नींद को छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक संकल्प होगा कि नींद अगर आना भी चाहे तो भी हम उसको आने ना दें, क्योंकि हमें उसके लिए जागरण करना है, भक्ति करनी है। या फिर हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ईश्वर की आराधना करनी है। तो सर मुझे लगता है कि बहुत मतलब संकल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। ये मेरा व्यू है सर, जो मैंने फील किया। जी जी विद्या जी। जी सर, संकल्प में भक्ति मार्ग में तो संकल्प चाहिए, लेकिन एक उसमें डिफरेंशिएशन है। संकल्प में हम तर्क बुद्धि यूज करते हैं, भक्ति में वो तर्क बुद्धि उतनी काम नहीं आती जितनी संकल्प में चाहिए। यस, ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऐसे, ये हाँ अंदर से ये बात कह सकते हैं हम, ठीक। हाँ, इसे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। बट देखिए, अगर इस जगह पे मैं एक बात कहूँ कि संकल्प जो चीज है, यानी कि विल पावर जो चीज है, ठीक, वो टोटली कैसे काम कर रही है, ठीक। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो पूरा माइंड है, पूरा माइंड मतलब कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, टोटल माइंड, यानी कि जैसे हम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा चित्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। द माइंड ये ऐसा डिवाइस है जिसे क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है, ठीक। कल्प वृक्ष मतलब जिस चीज की ये कल्पना करे उस चीज को ये फॉर्म कर सकता है, ठीक। पर ये कल्पना करने के लिए उसे क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने इस माइंड को, इस डिवाइस को आदेश देना पड़ेगा। एक ना एक विचार होना चाहिए और इतना ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए कि उसके अलावा कोई विचार ना हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, ठीक। अब फिर से वही क्वेश्चन कि क्या संकल्प की ध्यान के मार्ग पर, यानी कि जिस जगह पर हम साहस को, इन चीजों को, योग को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस जगह पर तो विल पावर का सीधा सीधा
आपको क्या दिखता है, संपर्क दिखता है, ठीक। पर भक्ति के मार्ग पर क्या संकल्प की जरूरत है? आधे पॉइंट आप लोगों ने, आधे से ज्यादा पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि जरूर ऐसा होगा कि संकल्प की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पर प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत होगी, और मेरा ये मानना है कि प्रगाढ़ जितना हमें योग के मार्ग में चाहिए, उससे भी बड़ा संकल्प आपको चाहिए होता है भक्ति में, ठीक है। उससे भी ज्यादा संकल्प चाहिए होता है। जब आपने समर्पण करना होता है तो समझ लीजिए कि आपने सब कुछ समर्पित कर देना होता है, ठीक है, विथ योर ईगो ऑल्सो, ठीक है। आपने अपने अहंकार को भी समर्पित कर देना होता है, ठीक है। और अहंकार को समर्पित करने के लिए आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, ठीक। और ये उससे भी ज्यादा विल पावर चाहिए होती है, ठीक। तो वी कैन से कि विल पावर के एंड में, ठीक है, यानी कि जब आप अतिक्रमण करते हैं किस चीज का, विल पावर का, तब आप समर्पण तक पहुंचते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं भक्ति के मार्ग को थोड़ा बहुत एलिब्रेट करने की कोशिश करूं तो ये संघर्ष के मार्ग के अंत में आती है, ठीक है। क्योंकि संघर्ष से आप क्या सीखते हैं, संघर्ष करेंगे, आप हारेंगे, उसके बाद आपके भीतर श्रद्धा पैदा होगी, ठीक है। फिर जैसे कहते हैं कि श्रद्धा बिन भक्ति नहीं, भक्ति नहीं प्रेम बिन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले जब श्रद्धा पैदा होगी, डायरेक्टली श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती, पहले संदेह पैदा होगा। हमने इसको चक्रास में सीखा था, ठीक है। पहले संदेह पैदा होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा, डाउट्स पैदा होंगे, फिर उसके बाद आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, आप अपनी विल पावर को यूज करेंगे, एंड एट द एंड आपके अंदर फिर श्रद्धा पैदा होगी सुप्रीम पावर के लिए, ठीक है। तब जाके भक्ति को पैदा किया जा सकता है, ठीक। तो भक्ति में भी जरूर जरूरत है संकल्प की। ये विद द टाइम आपको कंफ्यूजन पैदा होता है, इस वजह से हमने इसे यहीं पर को क्लियर कर दिया कि किसी भी आप रास्ते से चलिए मेडिटेशन की, आपको संकल्प की बहुत जरूरत पड़ेगी। भले वो भक्त भी है, ठीक, पर भक्त तो क्या कर रहा है, किसी चीज के प्रति डिवोटेड है, ठीक। पर ऐसा नहीं है कि उसके लिए संसार बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। संसार के अट्रैक्शन उसके लिए भी काम करेंगे, बट इस पॉइंट पर वो क्या करता है, चूज करता है अपनी भक्ति को, ठीक है। सेम लाइक जैसे टीना जी एक्सप्लेन कर रही हैं कि अगर उसने सोचा है कि जागरण करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसे नींद नहीं आ रही है, ठीक है। उसकी भी तो माइंड के हैबिट्स है, बॉडी की हैबिट है रोज सोने की, तो वो संस्कार भी तो उस रात जागृत होंगे, ठीक। पर अगर उसकी भक्ति, उसका डिवोशन उस नींद से ज्यादा है, ठीक, तब क्या होगी, भक्ति सफल हो जाएगी। और इस चीज के लिए क्या चाहिए, एक विचार चाहिए, उस पर डिवोशन चाहिए। यही क्या है, आपका संकल्प है, आपने उसे चूज किया है, ठीक। पर धीरे धीरे क्या होता है कि वो सिलेक्शन इतना ज्यादा कंफर्म्ड हो जाता है कि दूसरी चीजें फिर नेग्लेक्ट हो जाती है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, पर आसपास भी आपके साउंड क्रिएट हो रही है ना कुछ खिड़की के बाहर भी साउंड हो रही होंगी, ठीक है, आसपास लोग बात कर रहे हैं, बट उनकी तरफ आपका ध्यान उतना नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि आपने मेरी साउंड को अभी सेलेक्ट किया हुआ, ठीक। तो अभी मेरी साउंड आपके लिए म्यूजिक है, और अगल बगल की साउंड आपके लिए नॉइस है। ये भी एक विल पावर है, ठीक है, आपने इसे चूज किया हुआ है, ठीक। बट जैसे आप क्या करना है, साथ में कोई और काम कर रहे होगे, और कभी कभी आप क्लास को ऐसे ही रख दोगे, ठीक है, आप साथ में टीवी देख रहे हो मान लो, ठीक। तो उस वक्त मेरी आवाज आपके लिए नॉइस है, और टीवी की आवाज आपके लिए म्यूजिक, ठीक है। उस वक्त आपने उसे चूज किया हुआ, ठीक। तो सिलेक्शन में भी क्या जरूरत पड़ेगी, विल पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो बहरहाल मैंने यही पॉइंट समझाना था कि भक्ति के मार्ग में भी आपको संकल्प की जरूरत पड़ती है, और इससे भी ज्यादा प्रगाढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक। क्योंकि उसमें टोटल डिवोशन चाहिए होता है, ठीक। अपने साथ में अपने अहंकार को भी चढ़ा देना पड़ता है, जैसे यज्ञ कर्म कहा जाता है, ठीक है, यज्ञ में चढ़ाए हुए जैसे कर्म, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको संकल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ओके, अगर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करें, ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है योग निद्रा, ठीक है। तो योग निद्रा हम समझेंगे सबसे पहले कि व्हाट्स दैट, ठीक है, ये टेक्निक क्या है, कैसे ये काम करती है, कब इसे करना चाहिए, इसके पूर्व कर्म क्या है, इसके स्टेजेस क्या है, इसके लास्ट में बेनिफिट्स क्या क्या, ठीक है। क्या सभी ने इसे ट्राई करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब इसे करना चाहिए, ठीक है, इन सारी चीजों को समझेंगे। तो वर्ड योग निद्रा ये अपने आप में एक्सप्लेन कर रही है कि ये एक स्लीप है, ठीक है, पर ये योगिक स्लीप है, ठीक। ये कहाँ से आई हुई है, ये तांत्रिक समझ लीजिए टेक्निक, ठीक है, तंत्र योग से निकली हुई योग निद्रा है, ठीक। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस पद्धति से योग निद्रा का जन्म हुआ है, ठीक है। तो तांत्रिक पद्धति से योग निद्रा का जन्म हुआ, ठीक। पहले इसे योग तंद्रा कहा जाता है, ठीक है। इट्स सेम लाइक हिप्नोसिस,
ठीक है, जैसे हम साइकोलॉजी में हिप्नोसिस कहते हैं, ठीक है, ये वैसा ही है, बट इसमें क्या होता है, साधक की अवेयरनेस उसके साथ रहती है, ठीक है। और हिप्नोसिस में क्या हो सकता है कि उसकी अवेयरनेस एब्सेंट हो सकती है, ठीक है, पर योग निद्रा में उसकी अवेयरनेस उसके साथ होती है, ठीक। कई कई लोग योग निद्रा को सेम एज मेडिटेशन यूज करते हैं, ठीक है, पर मेडिटेशन और योग निद्रा में एक ही डिफरेंस है कि इसमें योग निद्रा में आप एक गाइड को यूज कर सकते हैं, ठीक है, समवन जो आपको क्या करे, डायरेक्ट करे, एफर्मेशंस दे, ठीक है, आपको गाइड करे, ठीक है, आपको विचार दे, आपको भटकने ना दे। बट इन मेडिटेशन यू हैव टू फाइट, ठीक है, आपको खुद अपने भीतर अपने संकल्प से, अपने विल पावर से जाना पड़ेगा, ठीक। और योग निद्रा में कोई और समझ लीजिए शक्तिपात करेगा, यानी कि अपनी शक्ति, अपने संकल्प को आपके अंदर क्या करने की, अवेयरनेस के थ्रू बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स पर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और मैं किस डार्कनेस की बात कर रहा था कल, ठीक है, आपके अनकॉन्शियस में जो डार्कनेस है उसको उजाले से भरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं कि क्या है योग निद्रा, ठीक है। और अगर मैं एक टर्म में से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो डीप रिलैक्सेशन विद इनर अवेयरनेस, ठीक है, इट कैन बी सेड कि योग निद्रा इज डीप रिलैक्सेशन विद इनर अवेयरनेस। अगर इनर अवेयरनेस है, क्योंकि योग निद्रा है तो निद्रा अपने साथ क्या लाएगी, रिलैक्सेशन लाएगी, ठीक है। अगर ये अवेयरनेस के साथ है तो डीप रिलैक्सेशन विद अवेयरनेस इज कॉल्ड योग निद्रा, ठीक है, इसे योग निद्रा कह सकते हैं आप, ठीक। मैंने बता दिया कि ये तांत्रिक पद्धति से निकली हुई टेक्निक है, ठीक। पहले भी इसका यूज किया जाता था, ठीक, बट ये कहीं खोई सी थी। हम तांत्रिक बहुत ज्यादा टेक्निक्स को यूज नहीं करते, ठीक है। तंत्र अपने आप में बहुत क्या है, ब्रॉड आपकी पद्धति है, पर इसकी बहुत कम टेक्निक्स को हमारी योगिक उनमें यूज किया जाता है। हठ योग की बहुत ज्यादा टेक्निक्स को यूज किया जाता है, ठीक, और तंत्र की बहुत कम टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तंत्र की इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था 1960 में, आप इसका सन ले सकते हैं, और इन्हें किया था सत्यानंद सरस्वती जी, ठीक है। तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी जो फाउंडर है आपके बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, ठीक है, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर के जो फाउंडर हैं, उन्होंने 1960 में इसको वाइडली इंट्रोड्यूस किया था, और कहा था कि आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में तंत्र में क्या कहा जाता था, योग तंद्रा कहा जाता, ठीक है, इस वर्ड को आप याद रखिएगा, योग तंद्रा, ठीक है, यानी कि नींद जैसे कहा जाता है, ठीक, और इसी से निकला हुआ है योग निद्रा, ठीक। अब इस जगह पर एक और कंफ्यूजन होता है कि हम इस जगह पर बात कर रहे हैं योग निद्रा की, ठीक है, नींद, और दूसरे पहलू पर हम क्या बात कर रहे हैं योग में कि अथ योग अनुशासन, अनुशासन में रहने वाला जो पाथ है, ठीक है, जो पथ है उसे हम योग कहते हैं, ठीक है, वो अनुशासन से शुरू होता है। और अनुशासन और नींद तो क्या है, बिल्कुल अल्टरनेट, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। तो क्या योग निद्रा के साथ अनुशासन का कोई लेना देना है, ठीक। तो यही डिफरेंस आपकी निद्रा और योग निद्रा में, कि निद्रा में आपकी अवेयरनेस क्या हो जाएगी, आप वो एब्सेंट होगी, ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस एब्सेंट होगी, तब आपको नींद आ पाएगी, ठीक। पर योग निद्रा में आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी कॉन्शियसनेस है, वो प्रेजेंट रहेगी। यही मेन डिफरेंस आपकी निद्रा और योग निद्रा, ठीक। हम जैसे जैसे आगे चलेंगे कुछ और क्वेश्चंस आपके माइंड में उठेंगे, तो हम उसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक, ओके। और स्वामी सत्यानंद जी ने इसे एक्सप्लेन किया कि ये एक साइंटिफिक प्रोग्राम है, ठीक है, उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया एज अ साइंटिफिक प्रोग्राम फॉर सेल्फ इंक्वायरी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी के लिए, ठीक है, यानी कि स्वाध्याय के लिए, अपने अध्ययन के लिए, ठीक, इस चीज को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है कि ओके, योग निद्रा क्या है, एक प्रकार की निद्रा है जिसमें अवेयरनेस हमारे साथ रहती है। ये तंत्र की एक टेक्निक थी, स्वामी सत्यानंद जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था 1960 में, जो फाउंडर है बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, ठीक है। इतनी चीजें अभी तक हमने समझी। इसके डीप अगर एक्सप्लेनेशन को आपने समझना है तो जैसे मैंने कल एक बुक, अच्छा मैं उसका फोटो आपको देना भूल गया, द एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स कैलर थी वो, ठीक। मैं इसका तुरंत इसके बाद उसका फोटो डाल दूंगा। आज भी एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर उस बुक की आप ऑडियो बुक भी सुनते हैं,
ठीक है, तो आप सेल्फ हिप्नोसिस को समझ जाएंगे और योग निद्रा के लगभग कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे कि कैसे योग निद्रा कार्य करती है। ठीक, इस बुक का नाम है, शायद आप में से 80-90% लोगों ने वो बुक पढ़ी होगी, कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अगर ये बुक आपने पढ़ी है तो आप अप्रोक्सीमेटली उस टेक्निक को समझ जाएंगे कि कैसे योग निद्रा कार्य करती है। ठीक है, या कैसे कल्प वृक्ष की उस चीज को रखा गया था कि योग निद्रा के थ्रू क्या करवाया जा सकता है। तो क्यों इंट्रोड्यूस हुई योग निद्रा, इसे भी हम आगे के एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। ठीक, तो इस बुक की अगर आप ऑडियो बुक भी सुनते हैं तो यूट्यूब में शायद वो अवेलेबल है, बट वो 6-7 घंटे की ऑडियो बुक है। बट ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आप इसे 1 महीने या 2 महीने में भी अगर पूरा करें तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी उसके साथ। ठीक है, तो जोसेफ मॉर्फी ने इन पर बहुत काम किया। सर नाम प्लीज दोबारा बताएंगे बुक का? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मॉर्फी इसके राइटर हैं और ये इंडिया ही रहे थे। ठीक है, बहुत सारे टाइम ये इंडिया में ऋषिकेश में रहे। ठीक है, उसके बाद ये वापस जाते हैं यूएस, जिस जगह के ये थे, और वहां पर इन्होंने बुक स्टार्ट की। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, पर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इनकी सारी की सारी क्या थी, थ्योरीज थी। ठीक है, ये अवचेतन मन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, इसी के बाद वो प्रोग्राम जो आपने सुना होगा शायद, द सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ऐसा प्रोग्राम, तो उसके बाद ही उसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसकी समझ लीजिए बेस लाइन है। ठीक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक, इसे आप अगर और डीपली समझ लेंगे तो विद द टाइम योग निद्रा और अच्छे से समझ पाएंगे आप। ठीक, अभी हम जैसे स्टेप समझेंगे तो वहां पे को आपको और क्लियर हो जाएगा कि योग निद्रा कैसे काम कर रही है। ठीक, चलिए ऊपर से जब हम सुनते हैं कि योग निद्रा कब करनी चाहिए, किस व्यक्ति को करनी चाहिए, ठीक है, तो तंत्र में योग निद्रा क्यों बनाई थी, क्योंकि तंत्र और योग के जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो एज इट इज काम नहीं करती। ठीक, तो तंत्र में आप किसको भी यूज करते हैं, प्रमाद को भी यूज करते हैं। ठीक है, आपके भीतर जो प्रमाद है, ठीक, आलस्य है, उसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसे भी वेस्ट पावर नहीं समझा जाता। ठीक, अगर तंत्र ये मानता है कि अगर आपके भीतर आलस पैदा हो रहा है, ठीक है, तो प्रकृति किसी ना किसी कारण से उस आलस को पैदा कर रही है, कि ना किसी विश्राम के लिए, अगर विश्राम आपकी बॉडी मांग रही है तो वो भी क्या है, अंदर जाने का एक रास्ता है। अगर उसके साथ आप चेतना जोड़ दें तो आप अंदर की ओर जा सकते हैं। ठीक है, तंत्र का ये मानना था। ठीक, जबकि बाकी पद्धतियों का, जैसे योग का या बुद्ध धर्म का, ठीक है, ये क्या करते हैं कि प्रमाद को यानी कि आलस्य को क्या मानते हैं, अविरति की तरह रखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि क्या है, हडल्स है आपके पाथ में। ठीक है, पर तंत्र उसका भी यूज करता था। ठीक, सामान्यतः योग निद्रा का कब इस्तेमाल करना चाहिए, जब आप बहुत ज्यादा क्या हो, स्ट्रेस में हो, ठीक है, फटीग हो, थके हुए हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक, और इंसोमिया में इसका यूज किया जा सकता है, अनिद्रा जैसी जो चीज है, ठीक, उसमें इसका यूज किया जा सकता है। और वो एग्जॉस्टेड, ठीक है, अगर आप एग्जॉस्टेड हैं, ठीक, तो तब इसका यूज किया जा सकता है। ब्रीफली ऊपर के पॉइंट है। ठीक, पर कुछ पॉइंट को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसके नीचे 2-3 लाइन और छोड़ सकते हैं। जैसे में हम स्टेजेस पढ़ेंगे योग निद्रा की, तो आप खुद ही उन पॉइंट्स को भर देंगे। ठीक है, कि कब आपने योग निद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, इन केसेस में तो आप योग निद्रा का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और जो व्यक्ति क्या है, जो आपका क्या होगा, स्टूडेंट होगा, क्लाइंट होगा, तो उसके ऊपर भी आप इन स्टेजेस में तो इस टेक्निक का यूज कर ही सकते हैं। ठीक, चलिए आप समझते हैं कि पूर्व कर्म क्या होने चाहिए फॉर योग निद्रा। ठीक है, यानी कि जो प्री प्रैक्टिस, जो प्रिपरेशन है, ठीक, वो क्या होनी चाहिए योग निद्रा में उतरने से पहले। ठीक है, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट डे कल सुबह योग निद्रा करने वाले हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी आपकी कंडीशन हो रही है, जैसे आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा फटीग हैं, और आप योग निद्रा करना चाहते हैं, तो किन किन बातों का हमने ध्यान रखना चाहिए ताकि आप क्या हो, और ज्यादा गहरा उतर सकें योग निद्रा। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम समझ लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है, इससे पहले कई लोग यूज करते हैं हॉट एंड कोल्ड शावर। ठीक है, इसका यूज किया जा सकता है कि आप गर्म और ठंडे पानी का शावर यूज कर सकते हैं। ठीक, और इसका पूरा का पूरा साइंस है, पूरा का पूरा लॉजिक है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। ठीक, तो रिलैक्सेशन से ही आप क्या हो सकते हैं, डीप स्लीप में जा सकते हैं। देखा होगा आपने, स्नान के बाद अगर आप सोए तो बहुत अच्छी नींद आती है।
ठीक है। तो नींद में और ज्यादा गहरा उतरने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। ठीक है। तो इस जगह पे प्रेफर किया गया है कि हॉट एंड कोल्ड शावर को आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। ठीक है, जैसा टेम्परेचर आपके इर्द गिर्द है, या आप कुनकुने पानी का भी हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुनकुना पानी है वो कभी भी यूज किया जा सकता है, एक शावर मतलब। ठीक। उसके बाद आप त्राटक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग इस जगह पे हेड स्टैंड को भी यूज करते हैं। ठीक है, कि आप इससे पहले कुछ देर का हेड स्टैंड अगर लगाएं, इट कैन बी विद द बॉल और विदाउट अ बॉल, अगर आपका बैलेंस अच्छा है। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। ठीक, इससे भी थोड़ा बहुत लाइट हेड हो जाता है और जल्दी आपको स्लीप में जाने में मदद मिलेगी। ठीक, और इसमें क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये प्रिफर्ड है कि आप अपनी फीट्स को अनकवर रखें। ठीक है, कवर करके ना रखें इसमें। ठीक है, अनकवर्ड रखें। जैसे कई लोग प्रैक्टिस करते हैं योग निद्रा की विद ब्लैंकेट। ठीक, तो इन चीजों को हमने अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि वो क्या करेंगे, टेंड टुवर्ड्स द अनकॉन्शियस स्लीप। ठीक है, ये आपको अनकॉन्शियस स्लीप की तरफ ले जाएंगे, आपकी अवेयरनेस को आपकी बॉडी के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ठीक है, आपकी अवेयरनेस आपसे दूर जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल वो रखते हैं कि जैसे आप रेगुलरली सोते हैं। ठीक है, ब्लैंकेट के साथ अगर आप वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या ट्रिगर होगा, वही सेम पैटर्न ट्रिगर होगा। ठीक है, और उस स्लीप में चली जाएगी इंस्टेड ऑफ द योगिक स्लीप, यानी कि योग निद्रा। ठीक, तो इस जगह पर हमने अनकवर्ड फीट्स को यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उससे आप डिफरेंस कर सकते हैं कि जब आप अनकवर्ड फीट के साथ योग निद्रा में जा रहे हैं और जब आप कवर्ड फीट के साथ योग निद्रा में जा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस, खुद उसके बाद चूज कीजिए। ठीक, और आप यूज कर सकते हैं, इसमें आपकी क्लोथिंग ठीक होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट आपने क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, जैसे योग में प्रेफर्ड ही है। ठीक है, तो हल्के वस्त्र इनको पहनना चाहिए। ठीक, बहुत ज्यादा इंटेंस परफ्यूम या कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इससे पहले। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीजों का हमारे माइंड पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो इस जगह पे बस सूद एयर चले। ठीक है, फ्रेश एयर चले। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। टेम्परेचर का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक, कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म ना हो और बहुत ज्यादा ठंडा। ठीक है, तो ऐसी एक प्लेस आपने चुन लेनी है, जैसे ठंडियों का दिन है। ठीक है, तो एक बंद कमरा जिसमें क्या हो, हल्की फुल्की हवा आ रही हो। ठीक है, तो ऐसी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बेड के इर्द गिर्द बहुत हवा चलती है, तो आप जिस जगह पे लेटे हैं उसके इर्द गिर्द क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ब्लैंकेट रख सकते हैं, जिससे क्या हो जाए, वॉल बन जाए। ठीक है, और आपके पैरों में, आपके सर पर बहुत ज्यादा एयर ना चले लगे। ठीक है, तो इन चीजों का यूज किया जा सकता है। बट इसमें क्या है, देखिए कि आपके पैर भी अनकवर्ड है और आपको बहुत ज्यादा एयर भी नहीं लगेगी। एक दूसरा, जैसे इमरजेंसी हो सकती है बिटवीन द स्लीप, जब हम स्लीप से पहले भी क्या करते हैं, वॉशरूम या ऐसी सारी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी इनको प्रेफर किया जाता है कि कुछ भी ऐसी इमरजेंसी, ठीक है, तो इसको आप पहले ही क्या कर लीजिए, वॉश आउट कर लीजिए। ठीक है, यूरिन पास करना, कुछ ऐसी चीजें, तो जो बिटवीन द स्लीप इमरजेंसी हो सकती है, जिसकी वजह से योग निद्रा से आपने तुरंत बाहर आना पड़ सकता है। ठीक है, तो उन चीजों को पहले से क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की इमरजेंसी को क्लियर कर लेना। और अगला पॉइंट है एनवायरनमेंट एंड मैट एक्सेट्रा। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड मैट में क्या चीजें आती हैं कि जिस जगह पे आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वातावरण बहुत ज्यादा शांत है। ठीक है, तो शांति में आप जल्दी से क्या हो सकते हैं, स्लीप में जा सकते हैं। कोई कोलाहल भरा जगह नहीं चुनना चाहिए योग निद्रा के लिए, या समय भी अगर क्या हो, रात का हो या सुबह का हो। ठीक है, ये शांत हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा अगर आप करते हैं तो आप ज्यादा गहराई में उतर पाएंगे, इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर आप दिन के वक्त लेटे हो और बगल के घर में ड्रिल मशीन या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक फॉर यू कि आप बहुत ज्यादा डीप स्लीप में उतर पाए। ठीक है, और वो आपस में बात कर रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, वहां से एम्बुलेंस जा रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप उन चीजों से अगर थोड़ा सा इन माइंड में रखें कि ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है, आप रात का वक्त चूज करते हैं या सुबह का वक्त चूज करते हैं, जिस वक्त बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है। ठीक है, तो वो समय क्या होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, मैट इसके लिए यूज किया जा सकता है, बट वही सरफेस और मैट को तो योग में प्रेफरेंस दी जाती है कि सरफेस आपकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और मैट भी आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो कि स्टिकी ना हो बहुत ज्यादा। ठीक है, चिपचिपाहट भरा ना हो। ठीक है, जिससे कोई स्मेल ना आ रहा हो। ठीक, और जो इजी टू यूज हो। ठीक, तो इन सारी चीजों का हमने ध्यान रखना चाहिए। ठीक, साथ में इसके साथ प्रेफर किया गया है कि आप ठीक योग निद्रा से पहले बहुत ज्यादा हैवी
फूड को यूज ना करें, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, दिन के वक्त खाना खाने के बाद हमें नींद आती है, तो बेसिकली हम क्या सोचते हैं कि दिन के वक्त हम योग निद्रा में उतर सकते हैं कि हमने दाल चावल यूज किया और उसके बाद वैसे ही नींद आ रही है तो क्यों ना योग निद्रा की जाए, ठीक है। तो ऐसे में आपको निद्रा तो आ सकती है पर योग निद्रा नहीं आ सकती, क्योंकि इसके साथ क्या हो गया, आपके अवेयरनेस सारा का सारा आपकी पेट ले जाएगा, क्योंकि उतना हैवी भोजन पचाने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो माइंड से वो सारी एनर्जी छीन लेगा, ठीक। तो योग निद्रा में क्यों माइंड को जागृत रखना जरूरी है वो हम स्टेजेस में समझेंगे, ठीक है। क्यों अवेयरनेस को जिंदा रखना, जागृत रखना जरूरी है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, और साथ में कोई भी एफर्मेसिन या सीएनएस स्टिमुलेटिंग चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटिंग चीज जैसे कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या जिसमें एफर्मेसिन्स हो, ठीक है, ऐसी चीजों को इससे ठीक पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एंड में अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, एंड दीज थिंग्स स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जागा रहा तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाई, ठीक। तो इतने सारे पॉइंट्स के बाद हम प्री प्रैक्टिस को, प्री प्रिपरेशन को पूरा करते हैं, ठीक है। अब हम तैयार हैं किस चीज के लिए, योग निद्रा के स्टेजेस को समझने, ठीक। तो योग निद्रा में उतरने से पहले अगर हम इन स्टेप्स को समझ लें, ठीक, तो बहुत बेहतर रहेगा हमारे, अगर आप खुद भी उतरना चाहते हैं, ठीक है, आप विदाउट एनी गुरु भी योग निद्रा में उतर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ एफर्मेशन देना जानते हैं, ठीक है, तो यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ही टाइम के बाद मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ ही टाइम लगता है इसमें, और अगर लेटे लेटे उस स्थिति तक अगर आप जाना सीख गए तो आप मेडिटेशन में भी इसके जरिए जा सकते हैं। किसी का माइक ऑन है? ठीक है, तो आप हेडिंग आप डाल देंगे स्टेजेस ऑफ योग निद्रा, ठीक है, यानी कि इसके चरण क्या क्या है। सबसे पहले है इंट्रोलाइजेशन, ठीक है, यानी कि अंतरीकरण, ठीक। सबसे पहला स्टेप है ये, आप रिलैक्स होकर इस स्टेप में क्या करते हैं, बस सो जाते हैं, ठीक है, लेट जाते हैं शवासन की स्थिति में, ठीक। और इस जगह पर आप अपनी अवेयरनेस रखते हैं अपनी बॉडी पर, अपनी ब्रीदिंग पर, ठीक है, जैसा हम शवासन में जाने से पहले प्रैक्टिस करते ही है, ठीक। अपनी ब्रेथ पर अपनी विटनेस सेंस को जिंदा रखते हैं, और अगर आपके कोई गुरु हैं जिनके आप अफर्मेशन को सुन रहे हैं तो सारा का सारा ध्यान उस साउंड पर रखते हैं, ठीक। और अगर कोई गुरु नहीं है, किसी की भी आप अफर्मेशन नहीं सुन रहे हैं, आप खुद से योग निद्रा को प्रैक्टिस कर रहे हैं, then you should focus on some sound like heartbeat, ठीक है, एंड द स्ट्रोक्स ऑफ द नाभि, ठीक है। अब इन चीजों पर फोकस कर सकते हैं, दो साउंड्स आपके भीतर हर वक्त चलती रहती हैं, या ब्रेथ पर अगर सोहम पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो इट्स ऑल्सो एन वॉइस, ठीक है, तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहला स्टेप है इंट्रोलाइजेशन। तो इंटरनल होने की जो क्या है स्थिति है, यानी कि अंतरीकरण, ठीक है, तो इसमें आपने सिर्फ शवासन पर लेटकर चीजों पर फोकस करना है, ठीक। ऐसा करते ही क्या होगा, आप एक सबमिसिव स्टेट पर आ जाएंगे, ठीक है, कुछ ही टाइम, जैसे इस जगह पर क्या कहा जाता है कि 12 ब्रेथ्स, ठीक है, अगर आप 12 सांसों तक अपना फोकस सांस पर बनाए रखें, ठीक, कभी ट्राई करना कि 12 सांसों तक सिर्फ आप सांस के बारे में सोचो, बगल में आप विचारों को चलने दो, ठीक है। तो शुरुआत में बहुत टफ होगा कि दूसरी और तीसरी सांस में क्या आने लगेगा, आपका ऑफिस आपके माइंड में आ जाएगा, आपके बच्चे, अदर कोई रिलेशन, कोई काम, ठीक है, कोई प्लेजर, कोई पेन, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएंगे और तुरंत आप सांस को भूल जाएंगे बीच में, ठीक। तो विद द प्रैक्टिस क्या होगा कि तीसरी सांस को आप पकड़ पाएंगे, चौथी सांस को पकड़ पाएंगे, और द रिसर्च सेट कि अगर आप 12 ब्रेथ तक, ठीक है, यानी कि 12 सांसों तक खुद को अगर बांधे रख पाए, ठीक है, तो आप इंट्रोलाइजेशन के लिए तैयार हो गए, ठीक है, आप इंटरनल होने के लिए तैयार हो गए, आपके पास एक, तो ये भी क्या है कि विल पावर है, ठीक है, इस जगह पे भी आपको विल पावर चाहिए, भले ही योग निद्रा जैसी चीज है, ठीक है, इस पर आपको निद्रा पर जाना है, रिलैक्सेशन करना है, पर विदाउट एनी विल पावर आप क्या हो जाएंगे, बीच में भटक जाएंगे, आप जल्दी सो भी सकते हैं, ठीक। निद्रा और इसमें यही चीज है, जैसे निद्रा में यूज किया जाता है ना, आपने पुरानी कहानियां पढ़ी होंगी, अगर किसी को सोना है तो 1 शेप, 2 शेप, 3 शेप ऐसे करके शेप गिनाई जाती है, ठीक है। क्यों भेड़ों को गिनाया जाता है, क्योंकि गिनते गिनते क्या होगा, क्यों कब तक गिनेगा, बोर हो जाएगा, ठीक है, तो बोर्डम के साथ ही क्या आ जाएंगे, नींद आ जाएगी, ठीक है। पर बोर्डम के साथ भी अगर आप क्या रखें, अवेयरनेस को जिंदा रख सकते हैं, ठीक। यू नो कि सांसों को गिनना बिल्कुल क्या है,
एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, ठीक, बट फिर भी आप अपनी अवेयरनेस को जिंदा रखते हैं। तो 12 to 13 ब्रेथ के बाद आप एक स्टेट को अपने अंदर पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो ये सांसें ऐसी नहीं होंगी कि बहुत तेजी से, बहुत शैलो ब्रीदिंग नहीं होगी, बहुत रिलैक्स ब्रीदिंग, क्योंकि आप शवासन पर लेटे हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि सांस आई गई, एक सांस आई और गई, दो, ठीक है। ऐसे करके अगर आप 12 सांसों तक अपनी बॉडी पर, अपनी ब्रेथ पर फोकस कर पाए तो एक स्टेट आपके अंदर बन जाएगी, एक माहौल बन जाएगा आपके अंदर, वो आपके अनचाहे बन जाएगा, ठीक है। आप उसके ऊपर कोशिश नहीं करेंगे, वो खुद ही बन जाएगा। 12 सांसों को अगर आप ध्यान में रखें, ठीक है, तो किसी का जल्दी भी वो बन जाता है, पर रिसर्च सेट की लगभग 12 ब्रेथ तक क्या होता है, सबमिसिव स्टेट बनने में टाइम लगता है, ठीक, पहला। उसके बाद सेकंड जो आपका स्टेप है, इट्स कॉल्ड संकल्प, ठीक है। इस जगह पर फिर से क्या आ गया, विल पावर आ गई, यानी कि संकल्प आ गया, ठीक है। इस स्टेट पर क्या कहा जाता है, क्या संकल्प किया जाता है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में क्या लें, संकल्प लें, तो आप बहुत कॉन्शियस माइंड पर है, कॉन्शियस लेवल पर है, ठीक है। और इस लेवल पर लिए गए संकल्प का कोई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप इसी लेवल पर हमेशा क्या लेते हैं, संकल्प लेते हैं, यानी कि इसी लेवल पर हम रोज विल पावर के या टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे। इसी वजह से वो पूरे नहीं होते, क्योंकि आपका एक ही हिस्सा माइंड क्या कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, और 9 हिस्सा माइंड उसका अपोज कर रहा है, ठीक है। तो इस हिस्से पर आपने क्या किया है, सबकॉन्शियस माइंड को हल्का सा एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप संकल्प को लें, तो ये संकल्प क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द जस्ट कॉन्शियस स्टेट, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम संकल्प लेते हैं कि हम इस प्रक्रिया में, जो आपकी योग निद्रा की प्रक्रिया है, उसमें हम डीप उतरेंगे, ठीक है, और ज्यादा गहराई तक अपनी अवेयरनेस को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, हम अपने ध्यान को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं, ठीक है। इस विचार को हम पकड़ना एक सिलेक्शन बनाते हैं, एक चॉइस बनाते हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टेप बहुत जरूरी है इस प्रक्रिया का, ठीक है। इसमें आपका संकल्प आपके साथ कितने देर तक चलता है, ठीक, उसको आप देखते हैं, और वही आपकी क्या है, यात्रा है। थर्ड में आपको रोटेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस इसे कहा जाता है, ठीक है। अब इस जगह पर अगर आप खुद इसे यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि अपनी अवेयरनेस को टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ऑफ द बॉडी, ठीक है, या डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बॉडी, इट कैन बी कोर्स, ठीक है, और आप इन जगहों पर ले जाएंगे, ठीक है। क्या मतलब है मेरा, कि अगर आपको गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देगा कि अपने पैरों के टोज पर फोकस कीजिए, उसके बाद धीरे से अपने घुटनों पर फोकस कीजिए, थाइस पर फोकस कीजिए, हिप पर, लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, मतलब कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी पर आपकी अवेयरनेस को रोटेट किया जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका ध्यान उन पॉइंट्स पर जाएगा, और इसमें हम इसके बाद बॉडी के लेवल के बाद हम चक्रास के लेवल पर या ब्रेथ के लेवल पर भी हम इसे रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है। ये सेकंड स्टेप है। जैसे आप इन जगहों पर ओरिएंट करते हैं अवेयरनेस को, ठीक है, तो वो जागी हुई अवेयरनेस विद द संकल्प, ठीक, वो पूरी बॉडी को क्या करती है, एक्टिवेट करती है इंटरनली, ठीक है, एक्टिवेट करती है फॉर द रिलैक्सेशन, ठीक है। इट्स द अल्टर्ड सेंटेंस, बट ये क्या कर रही है, एक्टिवेट कर रही है फॉर द रिलैक्सेशन, क्योंकि आपको इस लेवल की जरूरत है इंटरनलाइजेशन के लिए, ठीक है। आपको भीतर उतरने के लिए इस बॉडी के हर एक पॉइंट की अवेयरनेस की जरूरत है, जस्ट अवेयरनेस की जरूरत है, आपको मूवमेंट की जरूरत नहीं, ठीक है। मतलब कि बॉडी का हर एक अंग आपका बहुत ज्यादा शिथिल होना चाहिए, इसमें किसी भी जगह पर आपकी एनर्जी फंसी नहीं होनी चाहिए। इस स्टेप का यही मतलब होता है, ठीक। अगर आप इसे डेडिकेशन के साथ करेंगे तो एक चीज को आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप इस थर्ड स्टेप तक पहुंचते हैं, ठीक है, और बहुत डेडिकेशन के साथ अपनी बॉडी पर क्या करते हैं, अवेयरनेस को ऊपर और नीचे रोटेट करते हैं, तो बहुत बार आपके साथ ये होगा कि झटके से आपका हाथ उठेगा, झटके से आपका पैर उठेगा, ठीक है, झटके से आप उठ जाएंगे कभी, ठीक है, या लगेगा कि इंटरनली आपको कोई झटका फील हो रहा है किसी भी पॉइंट पर, इट कैन बी ऑन लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, ऑन योर नेक, फेस, ठीक है, एनीवेयर एल्स। कभी कभी होता है ना कि आपकी कोई मसल अपने आप फड़कने लगती है, हाथ फड़कने लगता है, आंखें फड़कने लगती हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उस जगह पर कोई रिटेन्ड एनर्जी है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, पूरी की पूरी अवेयरनेस को, ठीक है, उस कंसेंट्रिक अवेयरनेस को पूरी की पूरी बॉडी में रोटेट करवाते हैं, जिससे उस जगह पर जो रिटेन्ड एनर्जी है, ठीक है, वो रिलीज हो जाती है। तो हाथों को उठते हुए, पैरों को उठते हुए ऐसा देखकर डरना, ठीक है, वो रिटेन्ड एनर्जी है, उसे निकलने, ठीक है। ये थर्ड स्टेप की क्या है, सिग्निफिकेंस है। तो थर्ड स्टेप में आप अपने कॉन्शियसनेस को रोटेट करते हैं। फोर्थ स्टेप में रोटेशन
ऑन द अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, इसे कहते हैं, या ब्रेथ अवेयरनेस आप इसे लिख सकते हैं, ठीक, कि सांसों के ऊपर आप अपने ध्यान को लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही बॉडी रिलैक्स होती है तो दूसरी सीढ़ी में बहुत बार कहता हूँ कि वो क्या है, सांस है, ठीक है। आप उस पर अगर फोकस लगाना चाहेंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप उस जगह पर सांसों पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी रिलैक्स नहीं है तो वो अपने अकॉर्डिंग सांसों को चलाता है, और अगर बॉडी रिलैक्स हो गई है तो सांस है अपने अकॉर्डिंग चलती है उसके बाद, ठीक है। अगर आप उस पर अवेयरनेस ले जाएं तो और ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, और वो बहुत अवेयर भी होंगी। तो जिन लोगों ने नाभि के कोई प्रयोग किए हैं, ठीक है, वो अपने नाभि केंद्र पर फोकस कर सकते हैं कि नाभि कैसे ऊपर और नीचे फ्लो हो रही है, स्पंदित हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। अगर आपने ऐसे कोई प्रयोग नहीं किए हैं तो आप सोहम पर या अपने टिप ऑफ द नोज पर, इस जगह पर फोकस कर सकते हैं कि कैसे सांस अंदर गई और कैसे सांस बाहर आई, ठीक है। और इस पे रुकना बहुत इजी होगा क्योंकि आपने सेकंड स्टेप में क्या किया है, थोड़ा बहुत संकल्प किया है, ठीक है। अगर आपका संकल्प इनफ होगा, ठीक है, उसमें इनफ पावर होगी तो इस जगह तक वो आपका साथ देगा, ठीक। तो इसमें आप ब्रेथ पर अवेयरनेस रखते हैं कि अवेयरनेस कब ब्रेथ अंदर गई, कब ब्रेथ बाहर गई, ठीक। और यही लॉजिक है कि आप जैसे आप ब्रेथ पर आते हैं तो आप तैयार हैं, आप कहाँ उतरने के लिए, अपने थॉट्स पर उतरने के लिए, ठीक है। पर थॉट्स आपको बहुत ज्यादा तेजी से भागते हुए नहीं मिलेंगे क्योंकि थॉट्स का सारा मोमेंटम ना आपने निकाल दिया है, ठीक है। ये कैसा है समझ लीजिए, जैसे आप सोडा की बोतल को खोल देते हैं ना तो शुरुआत में उसे बहुत तेजी से आवाज आती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई बम है, ठीक। पर जैसे वो खुल जाता है उसका मोमेंटम कहीं गायब हो जाता है, उसके बाद हम उसे ग्लास टू ग्लास फ्लो करवा सकते हैं, और कुछ देर अगर वैसा खुला रख दें तो उस पर फिर एफरवेसिंग बनना भी बंद हो जाता है, ठीक है। उसका टेस्ट भी फिर चुभने वाला नहीं रहता, ठीक। क्यों? क्योंकि उसका सारा का सारा जो मोमेंटम है पीछे छुपा हुआ, वो आपने रिलीज कर दिया, वो आपने पंचर कर दिया, ठीक। तो जैसे आप सांसों को रिलैक्स कर देते हैं तो आपके थॉट्स भी क्या हो जाते हैं, थोड़े बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, वो एकदम से रुक नहीं जाएंगे, वो चलेंगे बट वो कछुए की चाल में चलेंगे उसके बाद, ठीक है। आप आराम से उनकी गर्दनें मरोड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये विचार मुझे परेशान कर रहा था, ठीक। बट अभी अगर कोई गाइड कर रहा है आपको, ठीक है, तो फिर उसकी गाइडेंस पर आपका फोकस रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा स्टेप पैदा होता है, इस जगह पर स्टेप 5 है अपोजिट फीलिंग सेंसेशन, इसे कहा जाता है अपोजिट फीलिंग सेंसेशन, ठीक। फिफ्थ स्टेप ऑफ द योग निद्रा, ठीक है, ये इंटरलाइजेशन में है, आप अंतःकरण की यात्रा पर हैं। तो जब सांसें रिलैक्स हो गई हैं तो विचारों के साथ आप भावों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स, तो आप भावों के साथ डील कर रहे हैं। तो भाव क्या है? कंडेंस्ड थॉट्स, ठीक है। कंसेंट्रिक थॉट्स आर कॉल्ड आपके भाव, यानी कि फीलिंग्स, ठीक है। जो बहुत ज्यादा थॉट्स एक साथ मिलकर क्या बना देते हैं, एक नेटवर्क बना देते हैं, कहानी बना देते हैं, उसे हम फीलिंग कहते हैं, उसे हम भाव कहते हैं, ठीक। तो जो भी आपके भाव है वो आपके विचारों का क्या है, एक संग्रहित प्रोडक्ट है, स्वरूप है, ठीक। तो इस जगह पर हम क्या करते हैं, अपोजिट फीलिंग सेंसेशन, ठीक है, इस पर फोकस करते हैं। जैसे हॉट एंड कोल्ड, ठीक है, आपको ये कहा जाएगा कि आपको किसी पॉइंट पर हॉटनेस फील हो रही है, ठीक है। इट कैन बी ऑन योर पाम, इट कैन बी ऑन योर स्टमक, इट कैन बी ऑन योर लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक, एनीवेयर एल्स, ठीक है। आप ऐसा खुद से भी फील कर सकते हैं, ठीक है। और शुरुआत में इस जगह पर आप खुद को इंस्ट्रक्शन देना थोड़ा टफ होता है, तभी हम शुरुआत में गुरु का यूज करते हैं कि हम ऊपर से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपके पैरों पर आप गर्मी को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी नाभि पर आप गर्मी को फील कर पा रहे हैं, आपके थर्ड आई पॉइंट पर आप गर्मी को फील कर पा रहे हैं। सेम लाइक दैट, जैसे आप श्रद्धा जी आज करवा रही थी कि ब्लू लाइट आपकी ऊपर और नीचे फ्लो हो रही है, ठीक है। हम ब्लू लाइट को ऊपर नीचे इमेजिन करते हैं और अवेयरनेस को उस ब्लू लाइट के साथ ले जाते हैं, ठीक है। इट सेम्स लाइक दैट, हम इस जगह पर क्या करते हैं कि आपको इस जगह पर हॉटनेस फील हो रही है ऑन योर थर्ड आई, ठीक है। तो हम हॉटनेस को डिफरेंट पॉइंट्स पर ले जाते हैं उसके बाद, ठीक। फिर हम क्या फील करते हैं, हॉट एंड कोल्ड। अब धीरे से हम क्या कहेंगे कि हॉट पॉइंट धीरे धीरे कोल्ड हो रहा है, ठीक है, ठंडा हो रहा है, ठीक। तो हम साथ में उसको सेंस करने लगेंगे, ठीक। और ऐसा रियली होता है क्योंकि इस जगह पर हम किसको यूज कर रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे हैं। और अनकॉन्शियस माइंड रियली में क्या है, कल्प वृक्ष जैसा है, ठीक है। जैसे आप इसे ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो रियली आपको हॉट के बाद कोल्ड फील होने लगेगा। यही लॉजिक है हिप्नोसिस का। ऐसे ही लोग हिप्नोटिक स्टेट पर दूसरे की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और रियली ऐसा होता है, ठीक।
तो इस जगह पर हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन को दिया जा सकता है, हैवी एंड लाइट सेंसेशन को दिया जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि आपके हाथ बहुत ज्यादा हैवी हो रहे हैं, आपको अपनी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी फील हो रही है, तो जैसे आपको इस स्टेट पर आकर ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी तो आप खुद ही हैवी फील करेंगे, ठीक है। आपके अनचाहे, क्योंकि अभी तक आप क्या हुए हैं, डिवोटेड है उन थॉट्स के लिए, ठीक है। अगर आप डिवोशन नहीं दिखाएंगे तो उसी वक्त का आप स्टेप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी फील होने लगेगी, उसके तुरंत बाद आपको इंस्ट्रक्ट दिया जाएगा कि धीरे धीरे आप बॉडी आपकी लाइट होगी, ठीक। और इतनी ज्यादा लाइट हो गई है कि आप बॉडी अपने बिस्तर को छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपके अवेयरनेस हल्का सा अपनी बॉडी से बाहर आ गई, ठीक है। तो ऐसी सेंसेशंस, ठीक है, पेन एंड प्लेजर की सेंसेशन दी जा सकती है कि इस वक्त आपको किसी जगह पर पेन फील हो रहा है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ योर बॉडी आपको ये सेंसेशन दी जाएगी कि इस जगह पर पेन फील हो रहा है, ठीक है। एंड और सेम टाइम पे क्या होगा कि अब पेन खत्म हो गया और उस जगह पर आपको प्लेजर यानी कि आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो आपकी बॉडी वैसा ही फील करने लगी, ठीक। ये सारी चीजें क्या है, ये एक ही लॉजिक को आपको समझा रही है कि अनकॉन्शियस माइंड को अगर सबमिसिव स्टेट पर कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक, तो ये बाधित है, बाध्य है, उन चीजों को मानेगा, ठीक। जैसे मैंने कहा था कि आपका माइंड एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, अगर इतना कंसेंट्रेट होकर उसे कोई भी थॉट दिया जाए तो आपके अनकॉन्शियस में उतर जाता है और अनकॉन्शियस उसे फॉलो करने लगता है, ठीक। तो इस जगह पर आपको दो चीजें करवाई जा रही, एक तो आपको इस लॉजिक को समझाया जा रहा है और दूसरा आपको दोनों स्टेट से क्या करवाया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है कि हॉट एंड कोल्ड, सुख दुख, ये सारी चीजें क्या है, सिर्फ सेंसेशन, ठीक है। अगर आपको आपकी समझ आपके साथ रही तो आप द्वंद्वों से भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये भी इसके कार्य करने का तरीका है कि ये वैराग्य को पैदा कर सकता है आपके भीतर। आपको पता लग जाएगा कि जो पेन एंड प्लेजर है वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। इस जगह पर ही समझ आ सकती है अगर आप कुछ टाइम इसके प्रैक्टिस करते रहे, ठीक। शुरुआत में गुरु के साथ कर सकते हैं या कोई रिकॉर्डेड सेशन है उसके साथ कर सकते हैं, पर विद द टाइम जैसे जैसे आप खुद से इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एफर्मेशन आपके अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है। और आप उससे क्या कर सकते हैं, अपने लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके अनकॉन्शियस को और कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। क्योंकि आपने उसे बनाया है, ठीक है, और किसी ने उसे नहीं बनाया है। और दूसरा वो व्यक्ति समझ सकता है जो अनकॉन्शियस के बाहर हो गया, जो चित्त वृत्ति निरोध पर पहुंच गया है, वही आपको समझ सकता है। रेदर अगर आप किसी ऐसे गुरु से पूछते हैं तो ये ऐसा ही पूछना है, समझ लीजिए कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है, ठीक है। तो वो भरोसा तो कर सकता है पर फिर दोनों ही खड्डे में गिरेंगे तो उससे फायदा क्या है, ठीक। तो विद द टाइम आपने अपनी खुद की एफर्मेशंस बनानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक। और फिफ्थ स्टेप के बाद सिक्स्थ स्टेप है, ठीक है, इट्स विजुअलाइजेशन, ठीक है। इस जगह पर हम विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि किसी प्रकार के हम सिनेरियो को इस जगह पर बनाते हैं, ठीक। इट कैन बी इमेज, सिंबल, ठीक, इट कैन बी अ स्मेल ऑफ अर्थ आफ्टर रेन। इसको ग्रंथों में बताया है कि बारिश के बाद की खुशबू को आप क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक। या कोई भी आप लाइट को विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई लाइट आपकी बॉडी पर या आप किसी लाइट को देख रहे हैं, ठीक है। किसी सिनेरियो को यूज कर सकते हैं कि आप पहाड़ के एक छोर पर खड़े हैं और बहुत ठंडी हवा आप तक आ रही है, आप कहीं सैर पर हैं, ठीक है। ऐसी सारी चीजें विजुअलाइज करके, क्यों ऐसी चीजें विजुअलाइज करवाई जा रही हैं, ठीक। द वर्ड ईश्वर, ठीक, द वर्ड ईश्वर इज जस्ट एन सिंबल ऑफ ऐश्वर्य, ठीक है। यानी कि इस जगह पर सारी की सारी क्या है, आपकी प्रॉस्पेरिटीज है, ठीक है। ईश्वर वर्ड ऐश्वर्य से बना है, ठीक। तो आपको नेचर के सारे ऐश्वर्यों के पास ले जाया जाएगा, ठीक है। इट कैन बी इन ओशियन, ठीक है, आप ओशियन पर हैं, आप हवाओं के बीच में हैं, जो भी सेंसेशंस आपको अच्छी लगती है, ठीक। आप उन चीजों को इमेजिन कर सकते हैं। आपको जानवर अच्छे लगते हैं, आपको मुरली की धुन अच्छी लगती है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस जगह पर आपको ऐसी विजुअलाइजेशन दी जा सकती है कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग को क्रिएट कर, ठीक। आप ऐसा सनसेट क्रिएट कर रहे हैं कि उस सनसेट में और रियलिस्टिक सनसेट में रियलिस्टिक जो सनसेट है वो फेल हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन आपको दिए जा सकते हैं। आप टॉप ऑफ द माउंटेन खड़े हैं, इट कैन बी ऑन एवरेस्ट, ठीक है, आप एवरेस्ट पर चल रहे हैं, ठीक है, आपकी हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ रही है, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आप पूरे लव से भरे हुए हैं, ठीक। और इस लव की पूरी दुनिया को जरूरत है, आपके भीतर से वो केंद्र जो आपके करुणा के हैं
जो आपके प्रेम के हैं, जो मैत्री के भाव में वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है, वो बाहर की ओर एक्सपेंड हो रहे हैं। इन चीजों से क्या हो सकता है, चक्र एक्टिवेशन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस जगह पर अगर विजुअलाइजेशन अच्छे से करवाया जाए, सही इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए, दिया जाए, और जो इस जगह पर लेटा है अगर वो सही से उन्हें ग्रहण करे, ठीक है, तो क्या कर सकता है, सिर्फ अपनी भावों को, अपनी चेतना को उन केंद्रों पर ले जाकर उन चक्रों को अपने अकॉर्डिंग एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इस जगह पर अहंकार बहुत ज्यादा, उसका मोमेंटम, उसकी पावर बहुत लूज हो जाती है, ठीक है। अहंकार बहुत ज्यादा प्रकार नहीं रहता इस जगह पर, और आप बहुत ज्यादा सरल हो जाते हैं, ठीक। एंड द 7th स्टेप, ठीक, 6th स्टेप के बाद, विजुअलाइजेशन के बाद 7th स्टेप है आपका अगेन द संकल्प, ठीक, अगेन द सेकंड संकल्प है, ठीक। तो पहले संकल्प में, ठीक, आपने कोशिश की थी कि आप भीतर तक जाओगे, ठीक। सेकंड संकल्प में आप किसी भी चीज को अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, अभी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, किसी नए संस्कार को आप बनाना चाहते हैं, किसी पुराने बिलीफ्स को आप तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, कि इस जगह पर आप ट्रूथ को यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार आपके साथ होगा, देखो कि कोई लेक्चर आप ले रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, कि आपको लगेगा कि ओके मेरे टर्म पूरा का पूरा समझ में आ गया, ठीक है। जैसा आत्मा टर्म आपके समझ में आ गया, सत्य टर्म आपके समझ में आ गया, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, आपको लगेगा कि ओके इट वाज वंडरफुल, मेरे समझ में आ गया कि क्या है योग निद्रा, ठीक। पर जैसे ही क्या होता है, अगला दिन आता है तो वापस आप सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। क्यों भूल जाते हैं, या क्यों उसके ऊपर का जो मोमेंटम है, जो पैशन हो, गायब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत डीप माइंड में घुसा ही नहीं था, ठीक है। वो ऊपर ऊपर आया था, और ऊपर तो बहुत सारे विचार आते हैं, ठीक है, और उस फ्लो में क्या होता है, उस चीज को झाड़ू की तरह साफ कर देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर से पकड़ हट जाती है, और 3-4 दिन बाद तो आप भूल भी जाते हैं कि 3-4 दिन पहले आपने क्या संकल्प लिया था, ठीक। तो बहुत कम लोग होंगे जो अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम रोज के हर हफ्ते के नए नए रेजोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक, क्योंकि वो बहुत डीपली अपने नहीं लिए होते, ठीक। इस स्टेप में आपका रियल संकल्प लिया जाता है, ठीक। इस स्टेप में आप कोई भी संकल्प लेंगे तो आपके लाइफ लॉन्ग साथ रहेगा। इस जगह पर आपके महाव्रतों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट आर कॉल्ड यमास, ठीक है। जो यम है, अगर आप इस क्षण पर उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके लाइफ लॉन्ग साथ रहेंगे, ठीक है। तो इस जगह पर आप अहिंसा को यूज कर सकते हैं, और सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अगर इस जगह पर आप इसे कंठस्थ कर लें तो आपका बहुत बड़ा माइंड आपका साथ देगा, ठीक है, क्योंकि एक्टिवेट हो जाएगा और विचार को एक्सेप्ट कर लेगा। इस जगह पर हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। आप और किन चीजों को यूज कर सकते हैं, जो चित्त प्रसाधन के उपाय है, जैसे मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और उदासीनता, ठीक है। किन किन लोगों के लिए ऐसा रखना चाहिए, अगर इस जगह पर आप माइंड को याद करवा दें, ठीक, तो भले आपके वो याद में नहीं रहेगा, पर माइंड को याद रहेगा कि क्या उसने याद किया हुआ है, ठीक है। जैसा आपको अभी याद नहीं है कि चलना कैसे है, पर अगर आप चलने की कोशिश करें तो आप नींद में भी चलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अनकॉन्शियस माइंड ने उसे याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप ऑटोमेशन में चलते हैं, ठीक। तो अगर आप इसी स्टेट में क्या डाल दें, अपने अंदर अच्छे संस्कारों को इंट्रोड्यूस करवा दें, तो आपके अंदर वो ऑटोमेशन में चलने लगता है, ठीक। और थोड़ी सी अवेयरनेस अगर साथ में जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये सात्विक गुण आपके अंदर क्रिएट कर, ठीक है, सत्य के गुण जो है वो क्रिएट कर देंगे। एंड एट द एंड जो 8th स्टेप है, ठीक है, ये कर लेने के बाद तो 7th स्टेप में 2 काम होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। एक तो ओल्ड बिलीफ्स को तोड़ा जाता है, ठीक है, विद द संकल्पास, ठीक, एंड न्यू बिलीफ्स को क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होने चाहिए, शुरुआत में अगर कोई गुरु है, ठीक है, तो उन चीजों को आप यूज कर सकते हैं, सत्संग की किसी वाणी को यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन चीजों को आप अंदर अगर इंट्रोड्यूस करें तो ये अच्छी चीजें आपके लिए क्या होंगी, आपके माइंड में क्रिएट करेगा, ठीक है। और उसको आपको साधने में उतना समय नहीं लगेगा, ठीक। रदर अगर आप ऊपर ऊपर से संकल्प लेंगे तो बहुत टफ होगा आपके लिए उस चीजों को साधना, ठीक है। तो किसी भी चीज के ऊपर अगर आप साधना करना चाहते हैं, किसी पॉइंट को अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं, तो इस स्टेप में 7th स्टेप में अगर आप उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक, तो ग्रेटर माइंड गोइंग्स टू हेल्प, एक बहुत बड़ा माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा जो कल्प वृक्ष है वो आपकी मदद करने, ठीक। और द 8th स्टेप नाउ द एक्सटर्नलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नलाइजेशन यानी कि वापस बाहर आने की जो क्रिया है, ठीक, वापस धीरे धीरे आप स्टेज बाय स्टेज आप क्या करेंगे, बाहर आएंगे। कुछ देर आपको इस जगह पर छोड़ा जाएगा संकल्प के साथ, ठीक, एंड धीरे धीरे फिर आपकी अवेयरनेस को
वापस आपके थॉट्स पर, ठीक है, लाया जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से धीरे धीरे कनेक्ट किया जाएगा, वापस आपकी अवेयरनेस को आपकी ब्रीदिंग पर लाया जाएगा, ब्रीदिंग को कॉन्शियसली आप लंबा गहरा लेंगे, ठीक है, वापस आपकी अवेयरनेस को आपकी बॉडी पर लाया जाएगा, आपके हाथों को आप धीरे धीरे हिलाएंगे, पैरों को धीरे धीरे लाएंगे, एक हाथ ऊपर उठाएंगे, दूसरा हाथ ऊपर उठाएंगे, ठीक है, या गर्दन को धीरे से ऊपर उठाएंगे, आप अवेयरनेस को वापस बॉडी में बांटेंगे, ठीक है, कि आप माने या ना माने, जब आप डीप स्लीप में होते हैं तब आप अपने बॉडी के लेवल को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है, बॉडी के लेवल से जब हम हट जाते हैं तभी हम डीप स्लीप में जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है यौगिक स्लीप भी, ठीक है, जो ये यौगिक स्लीप है इसमें आप कुछ ना कुछ एक्सटेंट अपनी बॉडी का छोड़ देते हैं, ठीक, तो यौगिक स्लीप कब नहीं की जा सकती है, अगर आपको क्या है बहुत बीमार है, ठीक, या कोई चोट लगी हुई है, ठीक है, तो वैसे में आप यौगिक स्लीप में नहीं उतर पाएंगे। जैसे कई बार लोग क्या सोचते हैं कि अभी मुझे फीवर है, ठीक है, तो मुझे सिर्फ आराम करना है, क्यों ना योग निद्रा को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, ये बहुत क्या है टफ टाइम है योग निद्रा करने के लिए, ठीक, क्योंकि सुख में तो उसे याद किया जा सकता है, दुख में उसे उतने जल्दी से याद नहीं किया जा सकता, ठीक, तो जैसे आप बुखार में होता है ना, अपने आप नींद आती है, ठीक है, तो उसमें वो अनकॉन्शियस नींद की डिमांड कर रही है बॉडी, वो कॉन्शियस नींद की डिमांड नहीं कर रही, ठीक, तो आपको उस टाइम पे योग निद्रा लगवाना बहुत ज्यादा टफ होगा, ठीक, तो धीरे धीरे 8th स्टेप में आपको एक्सटर्नलाइजेशन के साथ आपके एक्सटर्नल बॉडी पर ला दिया जाता है, बट आपके अंदर क्या बो दिया, आप एक बीज बो दिया, ठीक है, वो बीज विद द टाइम अगर उसे सही नरिशमेंट मिली, सही इन्वायरमेंट मिला, ठीक, तो बीज धीरे धीरे पौधे में कन्वर्ट होकर एक फूल, एक पेड़ बन जाए, ठीक है, और पेड़ जैसे खिलेगा तो आपकी लाइफ के ऊपर वो हावी हो जाएगा, उसके बाद जैसे आपके अभी के विचार, अभी के बिहेवियर्स आपके ऊपर हावी हो गए, ठीक, देखता है आपकी पूरी की पूरी लाइफ को आपकी बिहेवियर्स ही चलाता है, आप किसी जगह पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे हाथों को हिलाएंगे, कैसे बात करेंगे, और कैसे किसी दुश्मन के आने पर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे दोस्त के आने पर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटरनल हैबिट्स, इंटरनल एसोसिएशन विद योर अनकॉन्शियस माइंड, जैसा आपने अंदर अपने संस्कार बनाए हैं, ये बिल्कुल ऑटोमेशन से आपका चेहरा कैसा हो जाएगा दोस्त को देखते ही, आपका चेहरा कैसा हो जाएगा किसी नापसंद व्यक्ति को देखते ही, ठीक, तो सेट, क्यों उस लेवल पर उस बीज को बोया था, ठीक, तो उस बीज को उखाड़ने की टेक्निक भी यही है और वापस नए संस्कार को बोने की टेक्निक भी यही है, ठीक, तो ये 8 स्टेप में योग निद्रा पूरी होती है और धीरे से आप एक्सटर्नलाइजेशन पर आकर स्लीप के तो फायदे आपको होते ही हैं और साथ में आपके अंदर के बहुत ज्यादा द्वंद्व भी कम हो जाते हैं और आप नए बीजों को भी बो देते हैं, ठीक, तो योग निद्रा तो बहुत अच्छी है, ठीक है, इसका यूज तो सभी ने करना चाहिए, तो क्यों इस चीज का उल्लेख आपके हठ योग में नहीं मिलता है या ध्यान के जगह हम योग निद्रा को क्यों इस्तेमाल में नहीं लाते, ठीक है, क्यों हमें डायरेक्टली योग निद्रा इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेनी चाहिए फिर ध्यान के अलावा, ठीक है, और ध्यान को इतना ज्यादा औचित्य क्यों दिया जाता है, जैसे आप बहुत सारे लोगों के मुंह से नहीं सुनेंगे कि योग निद्रा करनी चाहिए, योग निद्रा करनी चाहिए, और मैं सही बताऊं तो बहुत सारे लोगों को योग निद्रा करवानी भी नहीं आती, ठीक है, वो कुछ भी करवाते हैं, ठीक, और कहते हैं कि ये योग निद्रा है, ठीक, तो क्यों हम योग निद्रा को इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते हैं और क्यों हम ध्यान के ऊपर ज्यादा फोकस देते हैं, ठीक है, इफ एनीवन हैव एनी व्यूज ऑन इट तो उसे अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, ठीक, कि क्यों हम योग निद्रा को उतना ज्यादा महत्ता नहीं देते हैं जितना हमने ध्यान को दिया, ठीक, कोई बता सकता है, क्योंकि योग निद्रा के हम क्या देख रहे हैं इस जगह पर, फायदे देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा फायदे हैं, अगर ऐसा किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। सर मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है, आज तक जब भी मैंने योग निद्रा की रिकॉर्डिंग सुनी है, मैं कभी योग निद्रा में नहीं गई हूँ, सीधे ही निद्रा में गई हूँ, आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है सर मुझे इसका रीजन ये लगता है, मतलब रीजन नहीं, सॉरी, आई मीन द डिफरेंस बिटवीन ध्यान एंड योग निद्रा, कि ध्यान में क्या होता है कि हम किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहते एक फाइनल स्टेज में पहुंच के, बट योग निद्रा में हमें कॉन्टिन्यूसली एक मतलब एक संसार की किसी चीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है कॉन्टिन्यूसली, मतलब एक एक्सटर्नल साउंड और समथिंग लाइक दैट। बहुत हद तक ये आंसर बिल्कुल सही है,
बिल्कुल करेक्ट, मतलब ठीक। और किसी के कोई व्यूज? ठीक है, तो देखो इस जगह पर एक और चीज को समझते हैं कि जैसे हमने कहा कि ध्यान, ठीक है, तो ध्यान को साधने के लिए जैसे हम कल बात कर रहे थे कि स्थूल ध्यान, देन ज्योतिर्मय ध्यान, देन सूक्ष्म ध्यान, ठीक है, और उस जगह पर भी धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है, बहुत लंबा रास्ता है। तो क्यों हम ध्यान को इस्तेमाल करते हैं और क्यों डायरेक्टली हम योग निद्रा को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, या हिप्नोटिक स्टेट को क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, या इसका इतना ज्यादा प्रचलन क्यों नहीं है इंडिया में स्पेशली। और आउट ऑफ इंडिया आप ज्यादा सुनेंगे कि हिप्नोसिस जैसी टेक्निक्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। जोसेफ मॉर्फी ने इतने बड़े लेवल में इसे यूज किया, ठीक, कि आप अंदाजा नहीं भी नहीं लगा सकते, ठीक है, कि उनकी बुक्स इतनी ज्यादा बेस्ट सेलर रही, उनकी टेक्निक को इतना ज्यादा यूज किया गया उस वक्त। और क्यों इसे एकदम से यूज नहीं किया जाता है, इसका यही रीजन है कि जैसे आप भीतर जाते हैं, ठीक है, इस स्टेट के साथ, ठीक है, तो योग निद्रा को किसी भी लेवल का व्यक्ति कर सकता है। इट कैन बी निम्न कोटि का साधक, मध्यम कोटि का साधक या उच्च कोटि का साधक, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की, बहुत बड़े संकल्प की जरूरत नहीं होती, ठीक। बट अगर वो आनंद आपको इस रास्ते से मिलने लगा, ठीक है, तो आपके भीतर क्या होगी, ध्यान की वो जो मुमुक्षा है वो कम हो जाएगी। ये बहुत डेंजरस था, ठीक है, तभी इसको तंत्र ने इस्तेमाल किया, ठीक। और तंत्र में भी अगर आप थोड़ा बहुत तंत्र को पढ़ेंगे तो तंत्र में भी क्या है, अपोजिट जेंडर को साथ में रखा जाता है, ठीक है। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप उस लेवल पर जाते हैं, योग निद्रा के उस लेवल पर जाते हैं कि आप बॉडी को थोड़ा बहुत डिटैच हो जाते हैं बॉडी से, ठीक है। अगर आपको एक्सटर्नल उस वक्त सपोर्ट नहीं मिला, बहुत ज्यादा आप योग निद्रा में डीप चले जाते हैं, ठीक, ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट अगर आप टोटली कट हो गए हैं तो ये आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक। इस वजह से हठ योग में सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तंत्र में इस्तेमाल किया जाता था कि एक्सटर्नल कोई साउंड के साथ आप हर वक्त जुड़े हुए, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है कि दूसरा क्या फायदा है कि जैसे आप इस जगह पर देख रहे हैं कि संकल्प को आप भीतर पैदा करते हैं, ठीक है, पैदा करने के बाद ये इतनी ज्यादा आनंदपूर्ण स्थिति है कि आपको एक्सटर्नलाइजेशन का एक तो मन नहीं करे, राइट। और दूसरी चीज, दूसरा क्या डिफरेंस है इस स्टेट में और ध्यान की स्टेट में, इस स्टेट में आप अनकॉन्शियस में डायरेक्टली उतर जाते हैं विदाउट एनी लाइट, ठीक है, विदाउट एनी व्यू और विदाउट एनी विजन की आपके अनकॉन्शियस में और क्या क्या चीजें छुपी हुई है, यानी कि और क्या क्या संस्कार आपके भीतर छुपे हुए हैं, क्योंकि आप टोटली या तो खुद एफर्मेशंस देंगे, ठीक है, या दूसरा आदमी एफर्मेशंस देगा, पर आपकी अवेयरनेस आपके अनकॉन्शियस में रोटेट नहीं हो रही, ठीक है, आप अपने अंदर छुपे हुए संस्कारों को नहीं देख पाते, ठीक। तो पूरे के पूरे चित्त की वृत्तियों का निरोध होना क्या है, इससे बहुत ज्यादा टफ, ठीक। तो शुरुआत में तो इसको किसी अच्छे जैसे जो महाव्रत है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से अगर आपको वो अनुभव जो ध्यान के अनुभव हो इससे आने लगे तो आपको ध्यान उसके बाद क्या लगेगा, अनअट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है, बोरिंग लगेगा, और आप इसी फॉर्म को ज्यादा यूज करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। जब नींद में वो काम हो सकता है तो रीढ़ सीधी रखने का कौन इतना ज्यादा कष्ट ले, ठीक है, कौन संभवी मुद्रा लगाए, ठीक है, कौन मुद्राओं और बंधों को सीखे, कौन ध्यान के और आसनों के उस लंबे सफर से गुजरे, कौन अष्टांग योग को पार करे, ठीक। इससे अच्छा तो ये 8 स्टेप है, ठीक। बट इस जगह पर क्या होगा, आपकी चेतना का वैसा विकास नहीं हो पाता जैसा योग करना चाहिए, ठीक। तभी तंत्र की बहुत ज्यादा टेक्निक को यूज नहीं किया जाता, और इस जगह पर भी अगर आप इसके फायदों को देखेंगे तो आपके इस जगह पर सिर्फ फिजिकल फायदों को ही बताया जाता है, इसी वजह से, ठीक है, कि फिजिकली क्या है, जब बहुत ज्यादा फटीग है तब आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक। पर इस जगह पर कब भी आप इसे यूज कर सकते हैं जब योग साधना में चल चल कर क्या होता है, साधक बहुत ज्यादा थक चुका है, ठीक, उसे आगे का कोई रास्ता अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके सामने कोई गुरु भी नहीं है और वो अकेले ही यात्रा में चल रहा है, तो आपका सबसे बड़ा गुरु कौन है, आपके भीतर है, ठीक है। आप उस इनर गाइडेंस के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इनर गाइडेंस को पाने के लिए आप संकल्प के साथ भीतर उतरते हैं और उस जगह पर पूरे के पूरे सरेंडर हो जाते हैं कि इनर गाइडेंस गाइडिंग में, ठीक है, इनर गाइडेंस क्या कर रही है, मुझे गाइड कर रही है कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए, ठीक। तो आपको डायरेक्ट करने के लिए इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं हम, इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था इस जगह पर, ठीक।
रेदर जो कॉन्शियसनेस आपने इकट्ठा की है उसको आप वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भीतर चलते साधक को अगर आप सिर्फ आसन में है तो आपके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक, पर अगर आप ध्यान की स्थिति तक पहुंच चुके हैं, ठीक, तो उस जगह पर एक तो क्या नहीं होगा, आपसे ढिंडोरा भी नहीं पीटा जाएगा कि मैं ध्यान की स्थिति तक पहुंच चुका हूँ, ठीक। अगर आपको कोई शॉर्टकट मिल गया तो आप उसको यूज करना ज्यादा प्रेफर करोगे, ठीक, और उसको अगर प्रेफर किया तो आप अनंत जन्मों तक इसी जगह पर रुक सकते हो, ठीक है। ये इस जगह का डेंजर था, इस वजह से हठ योगियों ने एकदम से इस टेक्निक को यूज नहीं करी, ठीक। इसे किस जगह पर डाला गया, सत्संग पर डाला गया। गुरु बात ही ऐसे कहता था कि आपकी इन सातों के सातों स्टेट को बैठे बैठे क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे सत्संग का जो फॉर्म है, ठीक, उसे ऐसे ही बनाया गया कि आप गुरु के सामने आना कंफ्यूजन लेके बैठेंगे, ठीक है, वो कंफ्यूजन को क्लियर करेगा और धीरे धीरे आपको खुद आपके अंदर ले जाएगा, ठीक। और आफ्टर द यू कैन से सत्संग उस जगह पर कीर्तन या डांस करवाया जाता था, ठीक है, कि आप एक्सटर्नल हो जाएं, ठीक है, और एक्सटर्नल होकर आपके भीतर गुरु ने बहुत चालाकी से बीज को बो दिया, ठीक है, इसको यूज किया जाता था। तो गुरु शिष्य परंपरा में इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। इसके बहुत पक्के एविडेंस आपको नहीं मिलेंगे, पर विद द टाइम अगर आप करते हैं योग निद्रा को यूज, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप जितना ज्यादा योग निद्रा को इस्तेमाल करते हैं उतना ही आप ध्यान को करने के ऊपर जो आपकी मुमुक्षा थी, जो अट्रैक्शन था, वो कम होता रहेगा, ठीक। तो योग निद्रा आपको रिलैक्स तो कर देगा, पर आपके भीतर बहुत सारी चीजें अनटैंगल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके काम करने का तरीका वैसा नहीं, ठीक। वो या तो अफर्मेशन आप ही दोगे ना, ठीक है, अगर आप ही सारी चीजें सॉल्व कर लेते तो अनटैंगल क्यों होते या टैंगल्स क्यों होते, ठीक। तो आप कॉन्शियस लेवल से अनकॉन्शियस को पूरा नहीं देख सकते, ठीक है, या दूसरा आदमी आपको एफर्मेशंस देगा, दूसरा व्यक्ति भी आपको पूर्ण तरीके से नहीं जान सकता, ठीक। कब तक नहीं जान सकता, जब तक वो समाधि की स्टेट तक नहीं पहुंचा। अगर कोई समाधि की स्टेट तक पहुंचा है तो आपको वो अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाएगा कभी, ठीक है, वो आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, आपकी चेतना को खुद जागने का मौका देगा। इस वजह से आपको प्रेफर करेगा हमेशा कि ध्यान की यात्रा से गुजरो, ठीक है, और ध्यान की यात्रा से खुद की चेतना को धीरे धीरे इतना प्रगाढ़, इतना पकाओ कि वो क्या करे, धीरे धीरे आपके भीतर वो प्रकाश पैदा करे, ठीक है। आप उस रास्ते से भी इस कल्प वृक्ष को जान सकते हैं, ठीक है, और इस जगह पर आप फंसेंगे भी। होप आप थोड़ा बहुत इसे समझ पा रहे हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है वी कैन डिस्कस, ठीक, रेदर हम इसके बेनिफिट को इस जगह पर डिस्कस करने वाले, ठीक। इस जगह तक, इस पॉइंट तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है अबाउट योग निद्रा एंड द मेडिटेशन, वी कैन डिस्कस। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं जी। पहले तो जो आपने रैपिड विजुअलाइजेशन बताया, वो रैपिड विजुअलाइजेशन अगर हम किसी को कराते हैं या हम खुद करते हैं तो हम ऐसी विजुअलाइजेशन तो नहीं कर सकते जो हमने कभी देखी ही ना हो। और सपोज करो कि हम किसी को करवा रहे हैं और दे हैवंट सीन दैट विजुअलाइजेशन, तो हाउ कैन दे विजुअलाइज दैट थिंग। अगर हम किसी को ग्रुप में करा रहे हैं, मतलब मैं नहीं करवा रही हूँ, बट इट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी एक योग निद्रा की लिमिटेशन है। जैसे मैंने कहा ना कि दूसरा व्यक्ति आपको इन्फॉर्मेशन देगा तो आपके अनकॉन्शियस को उतना अच्छे से नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इस जगह पर हम जर्नल चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे 80% लोगों को क्या है, फलों में आम अच्छा लगता है, कहा जाता है ना, ठीक है, या रोज अच्छा लगता है, तो हम जर्नल जो मैन के या ह्यूमैनिटी के सिलेक्शंस है उनको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सैर पर जाना, घूमना, ठीक है, फ्री टाइम विथ योर लव्ड वंस, ठीक है, ये हर किसी को अच्छा लगेगा। प्रेम की भावना हर व्यक्ति को अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ऐसी किसी चीज को ऊपर से क्या किया जाता है, विजुअलाइज करवाया जाता है, ठीक। और अगर आप खुद इसे विजुअलाइज कर रहे हैं तो किसी ऐसी फॉर्म को, क्योंकि हर व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने जीवन में आनंद को ढूंढ रहा है, ठीक है, तो कोई ऐसी जगह जिस जगह पर आपने क्या किया हो, कुछ अचीव किया हो, ठीक है, अपनी आत्मा को आपने अनुभव किया होगा, ठीक है, तो उस स्टेट को आपको, उस लेवल को आप विजुअलाइज करें। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आपने बोला है कि ज्यादातर आपको, जैसे हम ध्यान के लिए जाते हैं कि हम ध्यान करें और इन चीजों को ना योग निद्रा को ना यूज करें, तो इसके जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जैसे विजुअलाइजेशन या फिर हमने रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस देखा या ऑपोजिट फीलिंग सेंसेशन देखा, तो अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर चीज को ध्यान के लिए यूज करें, ना कि पूरी योग निद्रा को, तो क्या वो हम कर सकते हैं? इसी वजह से ना ध्यान की जो बेसिक कंडीशन बोली, वो कहा कि आप रीढ़ को सीधा रख के से इस्तेमाल करें,
ठीक है। और रीढ़ को सीधा रख के आप एक तो योग निद्रा में नहीं उतर पाएंगे, तो हाँ आप इसके स्टेप को, ठीक है, हाँ, अगर आप steps, रीढ़ सीधा रख के इस्तेमाल करते हैं तो हाँ वो हाँ, मेडिटेशन की स्टेट होगी, ठीक है, हाँ, उस पर आपको ओके। नींद नहीं आएगी, ठीक। तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि जो आपने लास्ट वाला बताया सेकंड संकल्प, वो मुझे नहीं समझ आया कि आप सेकंड संकल्प भी आप क्या लेटे-लेटे लेते हो कि मुझे जब आप निद्रा में होते हैं, तो वो कैसे लेता है कोई इंसान सेकंड संकल्प? मतलब कि अपने आप को ही कहेगा कि मुझे ये करना है और मतलब मुझे सत्य के मार्ग में चलना है। ये दैट पर्सन विल से टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ लाइक दैट, और आपको आपका गुरु बोलेगा कि आपको ऐसे करना है। व्हाट इज़ सेकंड संकल्प? कैसे होता है शुरुआत मतलब? में तो क्या होगा कि देखो जैसे विद्या जी ने बताया ना कि कभी भी मैं अगर योग निद्रा में उतरती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, ठीक है। हुँ। शुरुआत में तो ऐसा ही होगा कि आप पहले स्टेप से सेकंड स्टेप पे नहीं जा पाओगे, ठीक है, वो नींद दैट आ इज़ जाएगी। हाँ, वो मैं उनका वो वाली पोर्शन में समझ गई। मुझे बस ये वाला 7th वाले में ये नहीं समझ आ रहा है कि ये आप कैसे करेंगे इसको? ठीक है, तो 7th स्टेप से भी यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि दूसरे स्टेप में आप जाएंगे, तीसरे स्टेप में आप धीरे धीरे आदत बनेगी आपकी, ठीक है, ऐसे 4th स्टेप की आदत बनेगी, 5th स्टेप की आदत बनेगी, और एक आदत ऐसी भी बनेगी कि आप 7th स्टेप तक भी अपनी अवेयरनेस को जिंदा रख सके, ठीक है। इस जगह पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहीं पर ही को कार्य कारण का सिद्धांत पैदा हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस जगह पर कारण पैदा कर दूं तो बाहर की जगत में मुझे कार्य अपने आप देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस जगह पे संस्कार फॉर्म कर दिया जाए तो बाहर वो उसका पेड़ देखने को मिलेगा, ठीक। तो शुरुआत में तो गुरु भी ऐसा कर सकता है, ठीक। और अगर आप इसके रेगुलर यूज करते हैं, जैसे तंत्र के ही मार्ग पर आप पूरा चलते हैं, ठीक है, आप इसे रेगुलरली यूज करते हैं, या कभी कभी आप मेडिटेशन ना करके बहुत ज्यादा थक चुके हैं यात्रा से, ठीक है, तो आप बीच में अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान की वो स्थिति और ये स्थिति आपको सेम सेम लगेगी। आपको लगेगा कि इस जगह पर कुछ फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, इस जगह पर विचार है पर इतने ज्यादा तेजी वाले नहीं है, इस जगह पर कोई संकल्प लिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको खुद मन करेगा कि किसी संकल्प को इस जगह पर लिया जाए, ठीक है, और यही वो फॉर्म है, यही वो स्टेट है जिस जगह पर 7th स्टेप पूरा होता है, ठीक। थैंक यू विजय सर। और कोई क्वेश्चन हो किसी के अबाउट एनी स्टेप? अगर कोई भी स्टेप आपके ना आ रहा हो समझ में तो आप प्लीज अपने अंदर उसे ना रखें, ठीक। हेलो सर। सर समझ में आया तो इसको हम करेंगे, क्योंकि मैंने आज तक योग निद्रा ही नहीं किया, तो समझ में ही नहीं आएगा कि इसको हम कैसे फॉलो करें, कहाँ तक पहुंचेंगे, कुछ नहीं पता है सर इसकी योग निद्रा। अच्छा, मतलब कई विदाउट एक्सपीरियंस तो थोड़ी इजी की तरफ हो ही जाती हूँ। शुरुआत में तो यही होगा, ठीक है, शुरुआत में तो आपको योग भूल ही जाओगे, आप निद्रा ही निद्रा आ जाएगी, ठीक है, संकल्प उतना ज्यादा प्रगाढ़ नहीं, तो इसके लिए आप क्या ट्राई कर सकते हैं? मतलब फोन पे ही कोई किसी का भी वीडियो सुन के सोचा कि चलो सुन लेते हैं, लेकिन सो ही जाते, नहीं पता चलता कब नींद आ जाती है। ठीक, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कैसे होगा, कैसे मेडिटेशन करेंगे, कैसे चेतना को हम जागृत रखेंगे, ये सब चीजें तो नहीं पता सर कैसे होंगी। ठीक है, तो कल मैं जो इसके लिए आपको क्या बता रहा था, स्टेप्स बता रहा था ना कि आप कैसे संकल्प को अपने प्रगाढ़ करेंगे, ठीक है, तो उन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस जगह पर भी आप क्या कीजिएगा, दिन के 3 संकल्प चुन, ठीक है, हर कोई आप में से क्या कर लो, दिन के 3 संकल्प बना, ठीक है, एक मॉर्निंग पे, आफ्टरनून पे, इवनिंग पे, एनी आप स्टार्ट थे, ठीक है, इट कैन बी जस्ट लाइक दैट कि मैं 5 सांसों तक सारा का सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखूंगी या रखूंगी, ठीक है। एट एनी पॉइंट आप दिन में, आप सुबह के वक्त, दिन के वक्त जब भी आपको याद आ जाए, ठीक है, तो कोई ऐसा संकल्प आप लीजिए और उसे पूरा कीजिए, ठीक है, पर पूरा ऐसे करना कि 5 सांसों से पहले अगर आपके घर में भी आग लग रही हो, ठीक है, तब भी आप उन 5 सांसों को पूरा करेंगे। तो बहुत ज्यादा 108 सांसें मत चुन लेना शुरुआत में, ठीक है, वो 3 सांसें 5 सांसें कुछ ऐसी चुनना, ठीक है, कि जिस कमिटमेंट को आप पूरा करो। जैसे डायलॉग है ना कि अगर एक बार कमिटमेंट ले दो तो फिर अपने आप की भी मत सुनो, ठीक। तो कमिटमेंट पूरा करना इस जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। जैसे जैसे आप धीरे धीरे क्या करेंगे, रोज अपने संकल्पों को पूरा करेंगे तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा और एक बड़ा संकल्प लेने की चाहत भी पैदा होगी, क्योंकि संकल्प के साथ क्या है, ये पावर छुपी हुई है। जैसे आप एक संकल्प को पूरा करते हैं ना, तो आपके अंदर से चाहत होती है कि आप और बड़े संकल्प को लो, ठीक है, छोटे रिस्क को पार करोगे, आपको मन करेगा कि बड़े रिस्क को फेस करें, ठीक। जुए में ऐसा होता है, देखा है, ठीक है, कोई जुआ खेलता है तो अगर वो
5 रुपए जीते तो 10 रुपए लगाने का उसका खुद मन करेगा, ठीक है, क्योंकि जुए का यही अट्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि वही उसको दाव खिलवाएगा। ऐसे ही क्या है इस जगह पर, जैसे आप क्या करते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे जुए जीतते हैं, तो एक दिन आप अपने अहंकार को भी दाव पे लगा सकते हैं, ठीक। तो वो संकल्प धीरे धीरे खुद ही पैदा हो जाएगा, उसकी ये जर्नी है। इसी वजह से मैंने इससे पहले ध्यान बताया, ठीक। जबकि आपके सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो पहले ही योग निद्रा है, उसके बाद ध्यान, तो पहले ही आपने ध्यान सर बताया बताऊंगा। तो सर इसके लिए क्या हमें मतलब छोड़ के मेडिटेशन वाली स्थिति में पद्मासन में बैठ के संकल्प मतलब श्वासों पे ध्यान लगाए कि कुछ भी काम करते समय किसी भी समय हम कर सकते हैं सर, ये बताइए। कोई भी, ठीक है, कल मैंने कहा था ना कि मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं इस पेन को 1 मिनट तक पकड़े रखूं, ठीक। तो ऐसा करते हुए क्या होगा, जैसे आप ऐसा सोचेंगे तो आपका माइंड कहेगा कि ये क्या बेवकूफी भरी चीज कर रहे हो, ठीक है, कोई देख ही ना ले, कोई देख लेगा तो बोलेगा ये थोड़ा बहुत हिल ही गए हैं, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी, क्योंकि आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं देना चाहता, ठीक। तो आपने अगर बोला कि 1 मिनट, तो 1 मिनट तक भले आपके अंदर कुछ भी चलता रहेगा, कंटिन्यू, और जैसे 1 मिनट पूरा हुआ तो कहो कि आप जो, ठीक है, मैंने ये पूरा किया मैंने। तो इससे क्या होगा, एसोसिएशन बनेगा आपका माइंड और आपकी विल पावर के बीच में, कंपटीशन, आप चीजों को पूरा करते हैं, ठीक है, और पूरा करने का जैसे जैसे कंपटीशन बनते रहता है, तो आप दूसरी चीजों में भी देखेंगे कि आप कामों को पूरा कर पाएंगे, ठीक है, और आप सेम स्टेट को अगर योग निद्रा में अप्लाई करेंगे, ठीक, तो आप उस जगह पर भी ध्यान में भी बहुत ज्यादा आप फर्क देखेंगे अपने, ठीक है। तो यात्रा में उतरने के लिए ये ऊपर के सब सजेशन है। एक और क्वेश्चन है प्लीज सर। जी। जब आप योग निद्रा के लिए जाते हैं स्टेप वाइज, तो जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे स्टेप एक साथ कर पाए, मतलब अगर पर्सनली आप कर रहे हैं और आप सिर्फ विजुअलाइजेशन तक जाने के बाद यू आर कमिंग बैक, तो इज इट ओके? ओके, कोई दिक्कत Okay. नहीं। ओके, वन मोर थिंग इज देयर कि नॉर्मली जब मेरा जो रैपिड विजुअलाइजेशन है, जो मैं विजुअलाइज करती हूँ, कभी जैसे मैं कभी बैठती हूँ, तो मेरा सबसे अच्छा जो मैं डीप जाती हूँ वो उसी में जाती हूँ, रादर देन मैं ब्रीद में, या पर वो विजुअल अगर मैं कर रही हूँ कोई चीज जो मेरी बेस्ट चीजें हैं, आई रियली गो डीप इनटू इट, और मतलब मैं लॉन्गर टाइम तक रह सकती हूँ उसके अंदर। पर मैं बाकी जो कॉन्शियस रोटेशन है, कॉन्शियसनेस के आप लेके जा रहे हो पॉइंट्स को इधर एंड उधर, आप फील करो, आई थिंक वो मैंने इतना ज्यादा मुझे नहीं फील होता उसमें इतना ज्यादा। तो इज देयर अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर इस जगह पर एक डिफरेंस है विजुअलाइजेशन एंड कल्पना के बीच में। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में एक छोटा सा डिफरेंस भी है, ठीक है। विजुअलाइज करने में आप समझ लीजिए, क्योंकि कल्पना करने में भी सभी को मजा आता है। अगर आप आंख बंद करो कहूंगा और अभी सभी लोग अपने पास्ट के किसी ऐसे एक्सपीरियंस को याद करो जो आपको अच्छा लगता है, तो सभी लोगों का मन करेगा कि कुछ देर इस जगह पर रुको, ठीक है, जैसे पुराने दोस्त से बात करने का मन करता है ना, ठीक। तो ये इमेजिनेशन जैसा है। पर विजुअलाइजेशन में क्या होगा कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ अवेयरनेस भी आपके साथ होगी। अगर अवेयरनेस आपके साथ है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अवेयरनेस इस जगह पर नहीं है, ठीक है, आप कहीं खो से गए थे, हाँ। ठीक है, और आप वापस आए तो क्या लगा कि कोई सपना सा था, ठीक है, कुछ ऐसा सा था, तो अगर ऐसा आपको लगता है तो इस जगह पर एब्सेंस या कमी है आपकी किसकी, अवेयरनेस की। तो अवेयरनेस को बढ़ाने के उपायों के ऊपर आपने कंटिन्यूअसली काम करना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आपकी जो संकल्प वाली स्थिति है वो भी क्रिएट हो। ओके, देन यू गो फ्रॉम दो स्टेप्स पहले वाले अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, राइट? ओके, थैंक ठीक, यू। क्योंकि हर एक स्टेप क्या कर रहा है, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट में रिलैक्स करना है, तो रिलैक्सेशन का फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। भले आप फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक भी जाते हैं ना, ठीक, एनी पार्ट ऑफ द डे अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेस फील करते हैं ना, आप क्या करो, एक कमरे में खुद को बंद कर दो सबसे पहले, ठीक है, बंद करते हैं आप कमरे को लॉक कर दो भले वो 2 मिनट के लिए, ठीक है, और आप बैठ जाओ, व्हाट एवर रबिश इज गोइंग थ्रू द लाइफ, आप बस एक कोने में बैठकर अपनी 12 सांसों पर फोकस करो, ठीक है। अगर आप 12 सांसों तक फोकस कर पाए, यू डेफिनेटली सी द चेंज इन योर मूड, ठीक है, चेंज इन द एनर्जी, अगर उसे उसी वक्त देखेंगे आप, ठीक है। कभी भी आप देखिए, और ऐसा आप तब भी करना जब आप बहुत दुखी हो, और ईमानदारी से तब भी करना जब आप बहुत खुश हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, खुश हो ना, तो उस बीच में आपके अंदर कोई ना कोई पॉइंट रहता है। जैसे होता है ना, कई लोगों को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा हंसना नहीं चाहिए सर, अगर बहुत ज्यादा हंसते हैं तो उतना रोना पड़ता है, ठीक है। वो उस वक्त भी अवेयर है
ठीक, वो जानते हैं कि हैप्पीनेस आई है तो जाएगी भी, उनके अंदर वो डर भी है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए, खुशी के वक्त भी जब वो खुश हैं, ठीक है, खुश भी हैं, पर आराम से बैठकर फिर अपनी अवेयरनेस पर काम कर। ठीक है, उस वक्त वो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। पेन के वक्त तो पेन बहुत ज्यादा कुछ तोड़ने की कोशिश करेगा, उस वक्त अगर आप फोकस भी करेंगे तो बीच बीच में आंसू निकल आएंगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, कोई दोस्त आज घर आया, आपने लंबी बात की, ठीक है, उसके बाद जैसे आप अकेले हुए तो आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हो ना, आप देखते हो कि बहुत दिनों बाद ये दोस्त आया, शायद उस रात आप सोते भी नहीं हो, रात भर बात ही करते रहते। ठीक है, कभी कभी होता है ना, ऐसा पुराना कोई दोस्त आता है। ठीक, तो 1 मिनट 2 मिनट अलग से निकाल के बस रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, 12 सांसों तक फोकस करो, यू डेफिनेटली सी द चेंज, और आप अपने माइंड के कुछ ना कुछ मैकेनिक्स को समझो। ठीक, ये सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, इस जगह पे भी आपको फायदे मिलेंगे। थर्ड स्टेप के अपने फायदे हैं, फोर्थ स्टेप के अपने फायदे हैं, हर एक स्टेप के अपने फायदे हैं। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग लेवल्स ऑफ द कॉन्शियसनेस काम करते हैं। मैंने कहा ना कि 90% आपका कॉन्शियस हिस्सा अनकॉन्शियस हिस्सा पड़ा हुआ है, 10% को आप यूज करते हैं। तो हर एक स्टेप क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके अवेयरनेस को क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। उस जगह पर जो स्ट्रेस इकट्ठा है उसे वो रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, भले पूरा इंटेंगल नहीं कर देगा, पूरा का पूरा कॉन्शियस नहीं कर देगा, बट उस जगह पर जो कुछ ना कुछ स्ट्रेस इकट्ठा है, रिटेन्ड एनर्जी है, उसे वो रिलीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे रिटेन्ड एनर्जी रिलीज होगी तो आपकी बॉडी में फ्लो बनेगा। ठीक है, एंड द कॉन्शियस फ्लो इज कॉल्ड लाइफ। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कॉन्शियस फ्लो बनता है तो इट्स कॉल्ड लाइफ। लाइफ की यही डेफिनेशन। ठीक है, आप अलाइव फील करेंगे और हर स्टेप का अपना अपना फायदा है। Thank you so much. Very well Thank you, explained sir. as लास्ट usual. क्वेश्चन Thank you मिनिमम, very much, sir. हाँ सर, मिनिमम कितने ड्यूरेशन का हमें कराना चाहिए किसी हाँ को, जी, मिनिमम इसको की भी लगे कि बताना हाँ। जरूरी है। ठीक, टाइम ड्यूरेशन शुड बी लेस देन 45 मिनट्स, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, लेस देन 45 मिनट्स फॉर योरसेल्फ आल्सो। अगर आप ट्राई कर रहे हैं योग निद्रा को, ठीक, अगर आप सिर्फ 3-4 स्टेप को फॉलो करते हैं ऊपर ऊपर के, तो आप क्या कीजिए, सोने से पहले से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपको नींद ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप 7 स्टेप को फॉलो करने वाले हैं तो अपने आसपास 45 से 50 मिनट का एक अलार्म सेट कर दीजिए। ठीक है, जैसे अलार्म बजेगा आप जाग जाएंगे। ठीक है, आप उस अलार्म को ऑफ कर दें। एक चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि आपके माइंड का जो क्या है, वर्किंग टाइम है, ठीक है, वो 45 मिनट्स ही है। ठीक है, वो 45 मिनट तक जागा रह सकता है। आप बोरिंग चीजों को भी 45 मिनट तक सुन सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव द पीरियड्स इन आवर यूनिवर्सिटीज एंड द स्कूल्स ऑफ 45 मिनट्स। ठीक है, वो 45 मिनट के ही पीरियड है आपकी, इसी वजह से, क्योंकि आप बोर्डम से बोर्डम चीज है, जैसे आप स्टैट्स भी पढ़े तो आप 45 मिनट तक उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो 45 मिनट तक उसे पढ़ सकते हैं। और कोई इंटरेस्टिंग चीज भी है तो बहुत ज्यादा अवेयर होकर आप उसे 45 मिनट तक पढ़ सकते हैं। ठीक, पर तो हम मूवी 45 तो से देख 50 लेते हैं, पर हम मूवी तो देख लेते हैं 2.5-3 घंटे की, तो अवेयर आप उसके बीच में अवेयर थोड़ी होते हैं। ओके। ठीक, ध्यान रखना कि 5 मिनट बाद ही अगर हीरो रो रहा है तो आप भी रो रहे हो। ठीक है, और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है आपको भी गुस्सा आता है, आप ये नहीं देख पाते कि उसके साथ गलत हो रहा है। आई एम जस्ट अ ऑब्जर्वर। ठीक है, आप ये नहीं देखते कि कहाँ से उस पर्दे पर लाइट आ रही है और उस पर्दे पर भी कुछ नहीं है। कुछ देर बाद ही हम ये भूल जाते हैं, हम पूरा उसमें खो जाते हैं। ठीक, और ये बहुत डिफरेंट है, ये सपना देखने जैसा। अच्छा, ओके ओके, तो अवेयरनेस तो मतलब होनी ओके, चाहिए योर ना। माइंड इज नॉट अवेयर दैट टाइम, ओके फाइन। तो अगर आप किसी को ये करवा रहे हैं, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर अ स्मॉल लेस स्टेप्स आल्सो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू कैन, ओके। ठीक, अगर वो बहुत ज्यादा फटीग है या डिप्रेशन एंजाइटी कुछ ऐसा, तो थेरेपेटिक उन चीजों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और अगर वो मेडिटेशन से क्या हो गया तो चेंजेस आता है तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, पर इसका टाइम पीरियड शुरुआत में क्या रखो। ठीक, पहले अपने लिए यूज करो, जब अपने लिए कुछ सीक्रेट्स खुल जाएंगे तभी आप दूसरे के लिए करवा पाएंगे, पहली चीज तो। ठीक, और इसका टाइम पीरियड शुरुआत में 30 मिनट, फिर 40 मिनट, 45 मिनट, बस इतना ही रखा करो। ठीक, और कोशिश करो कि बेकार की चीजों को इस्तेमाल ना करो, जैसे ब्लैंकेट है, ये वाली चीजें हैं, इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी स्टूडियो में से करवा रहे हैं, खुद के साथ अगर इस्तेमाल कर रहे हो सोने से पहले, तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप अगर आप यूज कर रहे हो तो इट्स टोटली फाइन कि आप ब्लैंकेट को यूज कर सकते हैं। फॉर दैट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस बुक को पढ़िए, उस बुक से बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर होंगे। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अवचेतन मन की ताकत। There ठीक is है, one more book, The Yoga Nidra by Swami या
ठीक। तो मैं क्यों पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड डू यू नो दैट बुक, द योग निद्रा वाली, द अदर वन? हाँ, लगभग उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। स्वामी सत्यानंद सरस्वती वाली जो योग निद्रा की बुक है, इज इट सेम और इट इज डिफरेंट? नहीं, स्टेप्स तो लगभग सेम है, बट वो बुक डिफरेंट है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, स्टेप लगभग सेम है, 80-90% आप कह सकते हैं सेम है, भले डिफरेंट टर्म कैसे कभी टर्म डिफरेंट हो सकता है ना एक्सप्लेन करने के। अच्छा, ओके। सो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इट इज बेटर देन दैट वन, देन योग निद्रा वाली? मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप इसे बेड टाइम में यूज नहीं कर सकते, और डेली अगर आप योग निद्रा को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको मेडिटेशन टूट जाएगा। ठीक, तो अगर आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, उसकी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, तो ये सेकंड स्टेप तक ही है भले, ठीक, पर सेकंड स्टेप तक ही आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, और आप इसे निद्रा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर वो आदत बनने लगेगी कि आप खुद से क्या करो, योग निद्रा को प्रैक्टिस करो, ठीक, विद अवेयरनेस। ठीक, विजय सर, एक क्लास आप ले लोगे योग निद्रा की? हाँ, ये ऐसा हम शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक, बट विद द टाइम मैंने कहा ना कि पहले हम मेडिटेशन करवाएं या प्राणायाम पूरे करेंगे, मुद्रा बंद पूरे करेंगे, देन एक क्लास हम कोशिश करेंगे कि, बट वो भी हम संडे को रखेंगे, ठीक है? हाँ, प्लीज ले लीजिए एक क्लास। तो बेनिफिट आप क्विकली लिख लीजिए, हम इसे पूरा ही कर देते हैं, ठीक? तो ऊपर आप बेनिफिट डाल दीजिए, बेनिफिट्स ऑफ द योग निद्रा, ठीक। तो सबसे पहले लिखने का जो तरीका है वो इस पे आप कैसे लिख सकते हैं, पहले फिजिकल जो बेनिफिट्स हैं, देन मेंटल जो बेनिफिट हैं, देन इमोशनल जो बेनिफिट हैं, एंड देन स्पिरिचुअल, यानी कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ द योग निद्रा फॉर द साधक है, उन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल जो बेनिफिट है वो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि स्ट्रेस आउट कर देता है, ठीक है, यानी रिलीजेस स्ट्रेस, और साथ में वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी थोड़ा सा लोअर कर देता है, ठीक है, कम कर देता है। इट्स नॉट वेरी डेंजरस सोने के वक्त, ठीक। तो ऐसा ये फायदा है इसका, क्योंकि बीपी को ये ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, और स्ट्रेस को भी थोड़ा बहुत कम कर देता है, ठीक है, कभी कभी खत्म ही कर देता है स्ट्रेस को, ठीक। रिलीजेस टेंशन फ्रॉम द बॉडी एंड द माइंड, ठीक है, दीज आर द टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक। स्ट्रेस एंड टेंशन, ठीक है, टेंशन क्या है, रिटेन्ड एनर्जी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन फ्रॉम द बॉडी एंड द माइंड, जो माइंड में आपकी रिटेन्ड एनर्जी है और बॉडी में जो रिटेन्ड एनर्जी है उसे भी रिलीज करता है, ठीक है, ये सेकंड बेनिफिट है इसका। थर्ड बेनिफिट है अनिद्रा में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, अनिद्रा को दूर कर सकता है, इंसोमिनिया को, ठीक। तो अलग अलग टर्म से उसे रिलेट किया जाता है। तो अनिद्रा बेसिकली, ठीक है, नींद ना आना, इस पे बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है, ठीक। अगर आप सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में विल पावर को यूज करें कि आप कंसंट्रेट रहेंगे, ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन, आपका संकल्प और ज्यादा प्रगाढ़ हो सकता है, ठीक। तो ये कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। और फिफ्थ है कि इंक्रीजेस मेंटल विल पावर, ठीक है, सेम वही चीज है, कंसंट्रेशन और विल पावर लगभग सेम चीजें हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन, एक चीज पर कंसंट्रेट रहना, ठीक है, और विल पावर आप चूज करेंगे कि किस चीज के ऊपर कंसंट्रेट रहना है, ठीक। ये चीज जो सिक्स्थ स्टेप है, कीप इमोशनली स्टेबल, आपको इमोशनली स्टेबल रखता है ये, क्यों, क्योंकि आपके अंदर का जो टेंगलनेस है विथ योर इमोशंस, विथ योर फीलिंग्स, हमने उस स्टेप में सीखा ना ऐसे कि अपोजिट फीलिंग्स को, सेंसेशंस को आप समझते हैं इस जगह पर, तो इस पे भी आप इमोशनली स्टेबल रहते हैं, आप देख पाते हैं कि कैसे इमोशंस पैदा होते हैं और कैसे खत्म हो जाते हैं, कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ धीरे धीरे बॉडी में आने लगती है, तो ये भी इसका फायदा है, कीप यू इमोशनली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो, ठीक। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फायदा है इसका, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवा सकता है, ठीक है। जो अवेकनिंग ऑफ द इनर पावर्स है उनके बारे में आपको जानने को देगा, ठीक है, आपको पता लगेगा कि आपकी जो इमारत है उसमें आपके और भी मकान है, जैसे आपका कॉन्शियस माइंड है, ये एक मकान है, पर आपकी इमारत बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें और भी मकान है, और पूरा का पूरा अगर मालिक बनना है तो सारे मकानों के बारे में पता होना जरूरी है, और उन मकानों में क्या क्या काम हो रहा है उनके बारे में भी पता होना जरूरी है। छोटे से माइंड की बहुत ज्यादा पावर्स है, बट इससे 90% बड़ा माइंड भी है और उसकी भी बहुत ज्यादा पावर्स है, ठीक। तो उन पावर्स के बारे में धीरे धीरे आप संकल्प से समझते हैं, बट विद द योग निद्रा द जर्नी इज वेरी स्लो, ठीक।
और इट कैन बी हैपन कि आप इस जगह पर अटक जाए, अनंत काल तक भी अटक जाए, ठीक। तो इसके साथ में हमने मेडिटेशन को भी प्रैक्टिस करना चाहिए और ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए हमने मेडिटेशन को, ठीक है। इफ यू आर गोइंग विद अ hatha योग, अगर आप तंत्र योग के साथ जा रहे हैं तब तो आपने इसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। उस जगह पे तो पाथ ही डिफरेंट है, ठीक। तो दीज आर द टोटल बेनिफिट्स, some are physical, some are mental और psychosomatic you can say, और some are emotional, ठीक। और some are spiritual, ये spiritual awakening में तो हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं और सारे के सारे हमने बेनिफिट्स को देखा, ठीक। बेनिफिट से रिलेटेड और योग निद्रा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, विल पावर से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन आपको नेक्स्ट वीक तक भी रहता है तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक। वेदर हमारी अब कोई और यूनिट स्टार्ट हो, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कुछ नया पढ़े हम, ठीक। तो इट कैन बी फ्रॉम आउट ऑफ द सिलेबस और कुछ नया भी हो सकता है, ठीक है, या इनसाइड द सिलेबस भी हम कुछ चूज कर सकते हैं। मैं इस हफ्ते तक आपको बता दूंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक। और अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, कोई भी कंफ्यूजन आप फील करते हैं, ठीक, तो उसे क्लियर कर दीजिएगा। 2 पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसे क्लियर करना इस वजह से जरूरी है कि आपकी समझ में आ जाए। दूसरा, जैसे आपके प्रैक्टिकल के अभी सेशंस हो रहे हैं वैसे आपके थ्योरी के भी 2-3 सेशंस होंगे। आपने कुछ ना कुछ टीच करना पड़ेगा 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, एनी ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो इस वजह से आपको कोई भी पॉइंट ऊपर से दिया जा सकता है कि आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। तो इस चीज के लिए आप तैयार रहें। तो इसी वजह से सारे के सारे पॉइंट को क्लियर रखें अपने माइंड में, ठीक। तो अपने लिए ही ये करें, क्योंकि ऐसा आपके साथ वाइवा में भी हो, ठीक है। वाइवा में आपको 5 मिनट दिए जाएंगे या 2-3 मिनट दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जैसे अष्टांग योग को एक्सप्लेन कीजिए। किसी ऐसे कॉलेज के बच्चे को इसे एक्सप्लेन करना आपने जिसे अष्टांग योग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक, ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी टीचिंग आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि वैसे व्यक्ति को आप इस बारे में कैसे बताएं, ठीक। तो इन चीजों के लिए क्लियर रखें, हर एक पॉइंट को वापस देख लें, वापस रिकैप कर लें पूरे के पूरे सिलेबस को, रिकॉर्डिंग्स ऊपर जाए, ठीक। तो चलिए आज के लिए चीज पूरी होती है। होप आपको चीजें समझ में आई। अगर फिर भी किसी पॉइंट पर किसी को कंफ्यूजन रहता है और वो ग्रुप में नहीं पूछ पाता है, यू कैन सेंड अ वॉइस मैसेज, वॉइस नोट टू मी पर्सनली, ठीक है। आप मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं उसे, और आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। रहता हम नेक्स्ट वीक पहले इसके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, देन कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के लिए काम पूरा होता है फिर। आप सभी का आगे के लिए शुभकामनाएं। चलिए नमस्कार। थैंक यू सर। सर थैंक यू गुरुजी। Thank you everyone.